हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम जनवरी महीना का करेंट अफेयर देख रहे थे और ये आपका पार्ट थर्ड है और ये हमारा लास्ट आपका पार्ट होगा जनवरी का, ठीक ना। तो इसमें हमने देखिए करेंट अफेयर में क्या क्या देख लिया था। तो हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जीआई टैग और अन्य देख लिया था, ठीक है। आज क्या है कि सारा टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक कौन था आपका, राष्ट्रीय घटनाक्रम जो स्टेट वाइज डील किया गया था वो था, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये आपको जो है पूरा पीडीएफ जो है द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। और एप्लीकेशन पर क्लास देख रहे होंगे तो आपको द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन में जहाँ क्लास चलता है, क्लास के नीचे आपको रहेगा वीडियो के नीचे। और अगर यूट्यूब पे अगर वीडियो देखते हैं तो द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर ये आपको क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या है कि बिहार दरोगा सिलेक्शन बैच आपका चल रहा है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी है, इसमें आपका पीवाई क्यूज का डिटेल सॉल्यूशन भी है और कोर्स पूरा है, ये आपको चल रहा है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है, बीपीएससी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का पीवाई क्यूज का डिस्कशन आपका है। और एसएससीजीएल का जो बैच है आपको, ये शुरू होगा आपको 16 अगस्त से, है ना। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, तो हमको देखिए क्या यहाँ तक हम देख लिए हैं जीआई टैग तक। अभी क्या देखना है, भारत एवं विश्व में प्रथम, उसके बाद सारे बैंकिंग, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, प्रमुख योजना अभियान, प्रमुख सम्मेलन, रक्षा विज्ञान अंतरिक्ष पर्यावरण खेल फिल्म, ये सब देखना है, ठीक ना। ये सारी चीजों को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। अब आइए, तो देखिए यहाँ तक तो हम देख लिए जीआई टैग तक। तो हमको देखना कहाँ से, भारत एवं विश्व में प्रथम से, पेज नंबर 25 से। तो चलिए पेज नंबर 25 तक चलते हैं हम। पेज नंबर 25। सबसे बड़ा आपका जो टॉपिक था स्टेट वाइज जो था, वही सबसे बड़ा आपको टॉपिक था राष्ट्रीय घटनाक्रम में। चलिए, आ गया 25 नंबर। हम्म जीआई टैग तक हो गई। यहाँ से देखना है भारत एवं विश्व में प्रथम से आपको दिखना है। एक बार साउंड वगैरह चेक कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ तब सब ठीक है बाबू। तो देखिए, हमको यहाँ रखना है भारत एवं विश्व में प्रथम, यहाँ इस टॉपिक को हमको समझना है। अच्छा, इसमें देखिएगा कि कई सारा आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो स्टेट वाइज डील हो चुका होगा, तो वहाँ डिटेल से डिस्कस किया गया था, यहाँ वन लाइनर फॉर्म में आपको डाला गया है, ठीक है। आइए, तो विश्व में प्रथम किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, तो कहाँ, श्रीलंका में शुरू किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इसको हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा इसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बस क्या है, किस देश ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है, कहाँ, श्रीलंका ने। यहाँ ये कुछ बंदरगाह के बारे में याद रख सकते हैं जो हमेशा चर्चा में रहता है। एक हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह, जिसको श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लीज पर दे दिया है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, कोम्बल कोलंबो बंदरगाह भी कहाँ है, आपको यहीं पर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच, पाक जल संधि भारत हो गया, आई जल संधि को बोलते हैं पाक जल संधि। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, और मन्नार अखाड़े भी भारत और श्रीलंका के बीच है। साथ ही क्या है, एक यहाँ पर कच्चा टीबू द्वीप, क्या है यहाँ पर, कच्चा टीबू द्वीप, कच्चा टीबू द्वीप। ये बेसिकली क्या कि भारत ने एक संधि के तहत श्रीलंका को दे दिया है, लेकिन हमेशा ही चर्चा में रहता है। तो कच्चा टीबू द्वीप वर्तमान में कहाँ है, श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अब अगला है, ये कौन ऐसी पहली कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, मतलब खुद का क्या है, इस कंपनी के पास उपग्रह है। तो वह कंपनी का नाम क्या है, पिक्सेल, क्या नाम है, पिक्सेल, पिक्सेल, ठीक है। और देखिए क्या है, यह बेसिकली इसका आप बोल सकते हैं कि स्थापना 2019 में हुआ था। इसका स्थापना की बात करते हैं कब, 2019 में हुआ था। और यह भारतीयों द्वारा स्थापित किया है, बिट्स पिलानी के छात्र द्वारा स्थापित किया गया है। एक का नाम है अवैस अहमद, एक का नाम है किस्टिज खंडेवाल, कि क्या नाम है, किस्टिज खंडेवाल नाम है, या क्षितिज खंडेवाल भी इसको पढ़ सकते हैं। एक का नाम है अवैस अहमद। तो इसका खुद का क्या है, अपना उपग्रहों का है, क्या है आपको समूह है। और भारत में ये पहला ऐसा निजी उपग्रह बनाने वाले क्या है, कंपनी है, इसको आप ध्यान रखना है। तो क्या क्वेश्चन है, पिक्सेल की बात करते हैं। पिक्सेल, पिक्सेल क्या है, ऐसा पहला निजी कंपनी भारत का बन गया है जिसके पास खुद का उपग्रह का क्या है, अपना समूह है। अगला क्या, इसका स्थापना कब हुआ था, 2019 में इसका स्थापना हुआ था। फिर क्या, इसका संस्थापक कौन था, तो अवैस अहमद और क्या बोले,
क्षितिज खंडेलवाल इसका आपको संस्थापक थे, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ है? बेंगलुरु में है बाबू। आइए, अब आइए यहाँ पर भारत में प्रथम की बात करते हैं, हालांकि वो भी भारत में प्रथम ही था लेकिन उसमें डला गया था। आइए, देश का पहला कोस्टल एंड वार्डर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो गुजरात जब डील कर रहे थे तो ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं, तो बस खाली आंसर याद कर लेंगे। क्या? जामनगर। जामनगर गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर क्या है? मरीन नेशनल पार्क है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मरीन नेशनल पार्क गुजरात में कहाँ है? तो कहाँ है? जामनगर में। तो यहाँ पर क्या शुरू किया है? देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस यहाँ पर शुरू किया गया है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? मतलब कि आपको फ्लाइट के अंदर जो है वाईफाई इंटरनेट सेवा मिलेगा। तो ये कौन सा ऐसा पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी बन गई है? इसका नाम क्या है? एयर इंडिया। क्या नाम है? एयर इंडिया। एयर इंडिया। एयर इंडिया पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो क्या घरेलू उड़ान में भी इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा आपको देगी। अगला क्या है? भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसको भी जम्मू कश्मीर में डील किया जा चुका है। तो कहाँ पर? आपको जम्मू कश्मीर में। भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्या है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपको रखा गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु। इस सब को बाबू क्या है कि कर्नाटक वाला में जो टॉपिक था उसमें डील किया जा चुका है। तो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया के पहले हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया? तो भारत में। क्या बोले? कहाँ पर रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया के पहला जो हृदय संबंधी जो है टेली सर्जरी किया गया है? तो कहाँ? भारत में किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया गया है किस देश द्वारा? भारत द्वारा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश द्वारा बनाया गया है? तो भारत द्वारा बनाया गया है। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। और ये देश का छठा वेधशाला है। आपको ऑलरेडी बंगाल वाला में डिस्कस किया जा चुका था। भारत का नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसको उल्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्लास बोलते हैं। इसी को इलास लिख दिया, उल्लास या इलास बोलिए। के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया है? तो कौन? आपको लद्दाख। कौन बन गया? आपको लद्दाख बन गया। लद्दाख बन गया। लद्दाख बन गया। ठीक है। इसके अलावा क्या? एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला कौन पहला राज्य बन गया? तो पहले गोवा में लागू था, लेकिन गोवा में आज़ादी के पहले से ही लागू था। आज़ादी के बाद एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आपको उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड बन गया है। किस राज्य के सोरंग जिला में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो जैविक खेती या जैविक कृषि में सबसे आगे कौन है? सिक्किम है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो ये सारा प्रश्न जो है ऑलरेडी पहले डिस्कस किया जा चुका था। यहाँ पर क्या है? एक जगह सिर्फ पहला है तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है? टॉपिक देके भारत में प्रथम करके सजा दिया गया है। बाकी सारा क्वेश्चन पहले डील हो चुका है। आइए फिर से आते हैं। देश का पहला कोस्टल वाटर वे, वेडर वर्ल्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? जामनगर मैरीन नेशनल पार्क गुजरात में है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? तो एयर इंडिया बन गई है। भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा? तो कहाँ रखा? आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, जो कर्नाटक में है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया है? तो कहाँ किया गया? भारत में किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन कहाँ बनाया गया है? भारत में बनाया गया है। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसको उल्लास या इलास कहते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो कौन? आपको लद्दाख बन गई है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य आजादी के बाद कौन बन गया है? आपको उत्तराखंड बन गया है। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र खोला गया है? तो कहाँ? सिक्किम में खोला गया है। तो ये भी हमारा हो गया क्लियर बाबू। अब आ गया ये। अब बैंकिंग के बारे में एक दो न्यूज है, उसके बारे में देख लीजिए। आइए,
तो यहाँ पर क्या है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? हर घर में एक लखपति होना चाहिए। यह योजना लॉन्च किया है कौन? एसबीआई। और एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। हर घर लखपति योजना कौन शुरू किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया है। देखिए, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना संबंधी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पहले क्या समझिए, हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंशियल प्रांत था। एक हो गया ये बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है। तीनों जगह का बैंक की स्थापना किया गया था। उसका नाम था बैंक ऑफ आपका कलकत्ता, इसका स्थापना नाम था बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। है ना? मतलब बोल सकते हैं कि क्या था आपको, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ बंगाल। है ना? ये क्या है, 1921 में इन तीनों को मिला दिया गया और तीनों को मिला करके एक बैंक बनाया गया। उसका नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर दिया गया 1955 में और इसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1921 में हुआ। किसको किससे मिला करके? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। और इसी का नाम 1955 में क्या चेंज किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1955 हुआ। फिर पूछेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? तो कौन है आपको? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जो भी इसमें स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया या नाम चेंज किया गया, कौन समिति की सिफारिश पे किया गया? तो गोरेवाल समिति की सिफारिश पर। क्या? गोरेवाल समिति की सिफारिश पे यह किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, गोरेवाल समिति का संबंध किससे है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन से क्या है संबंधित? क्या है? गोरेवाल समिति है। एक मल्होत्रा कमेटी हमेशा पूछता है, तो मल्होत्रा कमेटी का संबंध की बात करते हैं तो क्या है आपको? बीमा क्षेत्र में सुधार से है। नरसिम्हन कमेटी का पूछेगा तो बैंकिंग क्षेत्र में क्या है? सुधार से है, नरसिम्हन कमेटी है। और फिर पूछेगा सच्चर समिति, तो सच्चर समिति का संबंध जो है आपका अ, मुस्लिमों के पिछड़पन से है। मुस्लिम क्यों पिछड़ गए उससे? सच्चर समिति। सरकारिया आयोग पूछेगा और पूंछी आयोग पूछेगा तो ये केंद्र और राज्य संबंध से, केंद्र और राज्य संबंध से, ये सबको ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए, तो बैंकिंग क्या हो गया? हर घर लखपति योजना एसबीआई शुरू किया है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को 1921 में मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया और 1955 में इसी का नाम चेंज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यह गोरेवाल समिति की सिफारिश से किया गया। अगला, किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने का मंजूरी कौन दिया है? अमेरिका। कौन दिया है आपको? अमेरिका। देखिए, पहले से क्या होता है, एक बार पहले धातु का करेंसी आया। धातु का क्या आया? करेंसी। पहले धातु मेटल करेंसी आया। मेटल के बाद किसका आया? कागज का करेंसी आया। है ना? पेपर करेंसी उसको बोलते हैं। जैसे नोट होता है, कागज करेंसी होता है। उसके बाद क्या है? प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक मनी की बात करते हैं। मतलब डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ये सब क्या होता है? प्लास्टिक मनी होता है। सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाद में डिजिटल फॉर्म में आ गया, डिजिटल करेंसी आ गया। उसी का विस्तृत रूप क्या है आपको? क्रिप्टो करेंसी। क्या आपको? क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है ना? जैसे बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा। तो क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी किसने दिया है? अमेरिका। कौन दिया आपको? अमेरिका दिया है, याद रखिएगा। अगला क्या है? किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन, एक है बिटकॉइन, एक क्या आपको बिटकॉइन है, एक क्या आपको बिटकॉइन है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन। ये भी क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। एक करेंसी क्या है? बीम कॉइन। बीम कॉइन क्रिप्टो करेंसी है, बीम कॉइन। इसका शुरुआत कौन किया है? बीमटेक। कौन किया है? बीमटेक। बीमटेक। तो बीम कॉइन क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कौन किया है? बीमटेक। बस यही याद करना था। हर घर लखपति योजना एसबीआई शुरू किया है और क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाया है अमेरिका। और बीम कॉइन किसने शुरू किया है? बीमटेक ने। किसने? बीमटेक ने शुरू किया है। आगे बढ़िएगा। अब प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझना क्या, देखिए, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल से क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप कौन लॉन्च किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। भारत रणभूमि दर्शन, भारत रणभूमि दर्शन ऐप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। संचार साथी ऐप, क्या बोले? संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिराव सिंधिया ने। किसने? संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिराव सिंधिया, ज्योतिराव सिंधिया ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली शुरू किया है? तो क्या बताया था? कवचम जो है, क से कवचम, क से केरला। तो कवचम आपदा प्रणाली की शुरुआत कौन किया है? केरल के सरकार ने किया है। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किसने किया है?
तो क्या बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो कि 2015 में शुरू किया गया था, उसका 10वीं वर्षगांठ 2025 से मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर क्या शुरू किया गया है? सम्मान संजीवनी ऐप। कौन शुरू किया है? हरियाणा। इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कवचम के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। ये दोनों खाली क्या आपको नया है? आइए फिर से, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप शुरू किया है? तो कौन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संचार साथी ऐप किसने शुरू किया है? किसने लॉन्च किया है? ज्योतिराव सिंधिया ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली शुरू किया है? तो कौन? केरल ने, है ना। सम्मान संजीवनी ऐप कौन लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। कौन अवसर पर बाबू? तो कौन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 25 साल ऐसे पूरा हो जाता है ना, तो वहां से प्रश्न आता है, तो पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, ये कब लागू किया गया था? 2015 में, 2015 में लागू किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। अब प्रमुख योजना की बात करते हैं और अभियान, अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा प्रमुख योजना और अभियान चलाया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें से अधिकतम जो है, आप पहले से ही क्या है कि आपको स्टेट वाइज में बताया जा चुका होगा, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के लिए अलग अलग बना दिया गया है आपको थीम वाइज। आइए, तो रायथू भरोसा योजना बाबू के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह पर अब 12,000 रुपया देगी? तो कौन? तेलंगाना गवर्नमेंट। ये भी क्वेश्चन आएगा कि रायथू भरोसा योजना किस गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है कि प्रति वर्ष 1 एकड़ खेती करते हैं, तो एक प्रति एकड़ पर क्या है, एक किसान को 10,000 मिलता था, उस जगह पर कितना मिलेगा? आप 12,000 रुपया मिलेगा। तो यह जो रायथू भरोसा योजना है, तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया जाता है। तो ज्यादातर यही पूछेगा कि रायथू भरोसा योजना किस गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया जाता है? तेलंगाना। ये सब नहीं पूछेगा कि कितना रुपया देना, ये सब बहुत कम सा होना है, ठीक है ना। आइए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि नितिन गडकरी कौन मंत्री है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। इन्होंने क्या शुरू किया है? सड़क सुरक्षा अभियान 2025। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। कहाँ किया है? आपको मुंबई महाराष्ट्र में किया है। इस क्वेश्चन को पहले हम डील कर चुके हैं महाराष्ट्र वाला में। आइए, किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू किया है? ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, गोवा वाला बता रहे थे तो गोवा में बीमा सखी योजना शुरू किया गया है एलआईसी के मदद से। एलआईसी के मदद से शुरू किया गया है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया है? तो क्या बताए थे? मध्य प्रदेश ने आपको शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ कौन गवर्नमेंट ने किया था? मध्य प्रदेश ने किया था, है ना। आइए, और ये भी बताए थे कि मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना भी शुरू किया था। आगे चलिए, कहां पर भारतीय रेल ने पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? तो क्या बोले? प्रयागराज में। जो कुंभ मेला से संबंधित जो भी ऐतिहासिक फैक्ट था या उससे जो जानकारी था, धार्मिक जानकारी था, उसको क्या है कि प्रयागराज में दीवार पर क्या है, उसको पेंट किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। उसी का नाम दिया गया था पेंट माई सिटी। तो किसने शुरू किया? भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। और कहाँ शुरू किया है? प्रयागराज में शुरू किया है। इलाहाबाद प्रयागराज को बोलते हैं। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो भी प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में शुरू किया गया है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया है? प्रयागराज में शुरू किया गया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला करके 34वां राज्य कौन बन गया है आपको? उड़ीसा। हालांकि देखिए, हमारे यहाँ तो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 8 36 हो गया टोटल बाबू, ठीक ना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिला करके उसी में 34वां कौन बन गया है आपको? कौन बन गया? उड़ीसा बन गया है। और क्या बोले कि आयुष्मान जन आरोग्य योजना के बारे में पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यह क्या है। यह झारखंड में रांची से शुरू किया गया, 2018 में शुरू किया गया था। इसके तहत क्या है, आपको प्रति व्यक्ति जो क्या होता है, प्रति परिवार क्या होता है, 5 लाख के बीमा दिया जाता है, हेल्थ बीमा आपको दिया जाता है। आगे चलिए, किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। आगे चलिएगा, किस योजना के तहत अच्छा हाँ, पूछता है कि 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरा हुआ? तो क्या बचा? बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, ये 2015 में शुरू किया गया था। वही आपको 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। तो उसका कितना साल हो गया? तो उसका हो गया कितना आपको? 10 वर्ष हो गया। तो चलिए फिर से याद कीजिए, क्या बोले? रायथू भरोसा योजना कौन शुरू किया है? आपको तेलंगाना गवर्नमेंट ने। और प्रति एकड़ 10,000 की जगह सहायता राशि को बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 कहाँ शुरू किया है? मुंबई से शुरू किया। बीमा सखी योजना बाबू महिला का सशक्तिकरण करने के लिए कहाँ शुरू किया गया? गोवा में शुरू किया गया।
स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। पार्थ योजना भी कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। पेंट माई सिटी अभियान भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया है। ये कहाँ शुरू किया गया है? प्रयागराज इलाहाबाद में शुरू किया गया था। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया था? प्रयागराज में शुरू किया गया था। और आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत जो हेल्थ कवर दिया जाता है, हेल्थ बीमा दिया जाता है, इसको मतलब इसको लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों मिला करके तो कौन? उड़ीसा बन गया है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। और 22 जनवरी 2025 को सरकार के किस योजना का 10 वर्ष पूरा हुआ? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 2015 में ये शुरू किया गया था। 2025 में इसका आपका 10 साल पूरा हो गया। तो ये भी हमारा हो गया क्लियर बाबू। आगे आइए। अब प्रमुख सम्मेलन आयोजन की बात करते हैं। तो सुनिए, ये भी क्वेश्चन क्या है कि ऑलरेडी क्या है कि स्टेट वाइज में बताया गया है, लेकिन सब एक जगह कर दिया गया था कि याद करने में क्या थोड़ा सा आसान हो, ठीक ना। अब मान लीजिए भोपाल वाला मध्य प्रदेश में ये वाला बताए होंगे, कर्नाटक वाला में ही बताए होंगे, है ना। इसी बिहार वाला होगा तो बिहार वाला में बताए होंगे। आइए, तो यहाँ पर जल्दी से खाली रिविजन करने के लिए अलग किया हुआ है। आइए, प्रमुख सम्मेलन और आयोजन की बात करते हैं, उससे क्या प्रश्न है। पहला कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ? बेंगलुरु के यलहंका में किया गया। बेंगलुरु के यलहंका में किया गया है, ठीक ना। आइए, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये भी बेंगलुरु में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ शुरू किया? बेंगलुरु में, है ना। और क्या बताया कि बाजरा को उत्पादन में सबसे आगे राजस्थान है। और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा 2023 को, ठीक ना। आइए, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। अब देखिए, एक जगह लिखा गया है तो याद करना आपका आसान होगा कि एरो इंडिया भी बेंगलुरु में आयोजित किया गया, छठा अंतर्राष्ट्रीय बजरा महोत्सव भी बेंगलुरु में आयोजित किया गया, और प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन भी बेंगलुरु में किया गया। आगे चलिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। और बाकी सारा चीज इसके बारे में बतैले हैं, तो दोबारा बताएंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। आप दोबारा मेहनत का रिपीटेशन होगा, इसलिए दोबारा इसके बारे में डिटेल हम बताने वाला नहीं है। सब उड़ीसा में ऑलरेडी बताया जा चुका है। आगे आइए। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में हुआ। कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा कोणार्क में हुआ था। आगे चलिए। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया था डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। क्या बोले कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आपको नई दिल्ली में किया गया। और 85 नंबर के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बिहार के पटना में आयोजित हुआ। बिहार के पटना में आयोजित हुआ। और यह क्या था? बिहार में आयोजित होने वाला तीसरा आपको सम्मेलन था, ठीक ना। और बताए थे कि ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। कहाँ किया है? कोलकाता में किया गया 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ हुआ? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण का हुआ? कोलकाता में हुआ। और 23वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। क्या बोले? 23वां दिव्य कला मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन का 21वां संस्करण कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। तो एक बार देखिए, फिर से देखिए, एक बार लिखा गया ना तो आप पढ़िएगा तो आपके लिए याद करना। आप देखिए कहीं 31वां है, कहीं 18वां है, तो याद करना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। तो आइए फिर से आते हैं। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजित किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में। फिर आते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक ना। और फिर क्या बोले कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया। और फिर क्या बोले कि तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? आपको उड़ीसा में हुआ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजन आपको किया गया था। फिर क्या बोले कि भारत मोबिलिटी एक ग्लोबल एक्सपो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ।
और 85 नंबर के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ हुआ 2025 में? तो पटना बिहार में हुआ। और 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन आपको कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। इससे पहले बताया है क्या कि आपको 14 नंबर का हुआ था अ, अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? आपको कोलकाता में हुआ। और 23वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। और थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21 नंबर का संस्करण कहाँ हुआ आपको? तो कहाँ हुआ आपको? मुंबई में हुआ। ठीक ना? तो ये सब क्या करना है दोस्त, आपको रट करके याद करने का प्रयास आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे एक और है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में। क्या बोले कि फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का शुरुआत कहाँ हुआ? तो कहाँ? रियाद, सऊदी अरब। हो गया। अब आइए, अब देखिए रक्षा से संबंधित क्या बोले, आपको रक्षा से संबंधित क्या है, कोई सारा यहाँ पर न्यूज है तो उसको क्या करते हैं, देखते हैं। रक्षा से संबंधित न्यूज, रक्षा से संबंधित न्यूज बाबू। तो पहला देखिए क्या यहाँ पर है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो सुधारों का वर्ष 2025 में को किसने घोषित किया है? तो किसने? रक्षा मंत्रालय। किसने बाबू? आपको रक्षा मंत्रालय ने कौन घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने आपको घोषित किया है 2025 को सुधारों का वर्ष। आइए, वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमाल किसने संभाली है? जितेंद्र मिश्रा। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। पूर्वी कौन संभाला, पश्चिमी कौन, दक्षिणी, ये सब कुछ कितना याद कर लीजिएगा। आपको याद करना है क्या? एयर वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, फिर याद करना है कि जल सेना का अध्यक्ष कौन है, थल सेना का अध्यक्ष कौन है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। इतना याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा, है ना? बाकी क्या है कि सब फालतू के डाला लीजिए, किसी का कोई काम नहीं। जो काम करेगा वो हम बोल देंगे, जो काम का नहीं वो छोड़ दीजिए। तो ये काम का आपका नहीं है। आगे चलिएगा। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। ये महत्वपूर्ण है। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया। आगे चलिएगा। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन है? साइबर हमला से बोल सकते हैं कि कौन सा देश प्रभावित सबसे ज्यादा है, उसमें दूसरा स्थान पर कौन है आपको? भारत। कौन है आपको? है भारत। कौन है आपको? भारत है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? देखिए, जैसे एक इंटरपोल होता है, तो यहाँ पर क्या है, भारत भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह। क्या बोले कि ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर जो क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया, तो वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आपको किया गया। फिर क्या है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है? क्या नाम है? बागसिर। क्या बोले? बागसिर क्या है? आपको भारतीय नौसेना है क्या? आपको पनडुब्बी है कौन श्रेणी का? स्कॉर्पियन श्रेणी का। केमा नंबर क्या है? छठा नंबर का। आइए, 2025 बोलता है कि कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो कहाँ? राजस्थान में। और ये भी बता चुके हैं, यही वाला आपको पहले, कि DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया था। आगे चलिएगा। किसने राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा? क्या बोले? ऑपरेशन सर्द हवा बोले, ऑपरेशन गर्म हवा बोले, या ऑपरेशन विजय बोले। यह कौन करता है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करता है? आयोजित करता है, ताकि बाहर से जो भारत में आतंकवादियों का घुसपैठ होता है उसको रोका जा सके। आइए, L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? INS उत्कर्ष। क्या नाम है? INS उत्कर्ष। INS उत्कर्ष नाम है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? इंडोनेशिया के साथ क्या किया है? डील किया। देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है ना, ये क्या भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाता है ना? और यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए आपको इंडोनेशिया ने क्या किया? रुचि दिखाया था। तो वहां पर उसको निर्यात करने के लिए इंडोनेशिया के साथ क्या किया गया? डील किया गया है ब्रह्मोस को बेचने के लिए। ठीक है। और ऑपरेशन जो सिंदूर चला था उसमें भी ब्रह्मोस ने काफी ज्यादा भूमिका को निभाया था। ठीक है ना? आगे चलिएगा। इस बार इंडोनेशिया का ही बोल सकते हैं आपका जो राष्ट्रपति थे, वो क्या थे? भारत के 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह क्या थे? मुख्य अतिथि थे। ध्यान रखिए। अच्छा, इंडोनेशिया का मुद्रा क्या? रुपिया। रुपिया, रुपिया नहीं, रुपिया। रुपिया, ध्यान रखिएगा। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? देखिए, निगरानी प्रणाली आपको पता होगा महाभारत के युद्ध में क्या है कि जो संजय थे क्या थे, उनको एक दिव्य दृष्टि मिला था। उसके तहत क्या है कि दूर कुछ भी हो रहा है उसको उनको आंख बंद करने के बाद सब दिखाई दे रहा था। और वही चीज क्या है, आपको धीराज को सुनाते थे। ठीक ना?
तो मतलब उसी से प्रेरणा लेकर क्या किया गया है कि युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली, युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको निगरानी करने के लिए संजय को क्या किया गया है, हरी झंडी दिखाया, मतलब उसका नाम संजय दिया गया है। तो उसको हरी झंडी कौन दिखाया है? रक्षा मंत्री राजनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ से। तो एक बार फिर से आते हैं, क्या गया बाबू, पहला क्या है कि 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया किया है किसने बाबू? रक्षा मंत्रालय ने। फिर क्या बोले? वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान कौन संभाली? जितेंद्र मिश्रा, जो हमारा काम का नहीं है। और क्या बोले? किसने अपनी सेना को जानों मेले का आयोजन किया है बाबू? भारतीय सेना ने। कहाँ पर? तो कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में। ये महत्वपूर्ण है। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्ष्य देश कौन है बाबू? भारत है। भारत पोल पोर्टल कौन लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च किया है। ड्रग ट्रैफिकिंग और एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और क्या बोले? भारतीय नौसेना को छठी अस्कोरो क्या बोले? स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बाघसिर है, बाघसिर है। नाग मैक 2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। इसको डीआरडीओ विकसित किया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा पूछे ऑपरेशन, गर्म हवा बोले ऑपरेशन विजय बोले, यह कौन शुरू करता है? बीएसएफ शुरू करता है। और भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत का लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? आईएनएस उत्कर्ष नाम दिया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो इंडोनेशिया के साथ समझौता आपको किया गया है। फिर क्या बोले कि युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी किसने दिया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे चलिए। अब देखिए विज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया हो, विज्ञान वाला देख लेते हैं। है कि किसने भारत में अस्थमा जांच के लिए सिप एयर लॉन्च किया है? सिप्ला क्या, वो एक दवाई बनाने वाली कंपनी है सिप्ला, जिसने कहा कि भारत में अस्थमा रोग, जो कि क्या है, सांस से संबंधित क्या एक रोग है, अस्थमा रोग होता है, ठीक ना। तो उसको जांच के लिए क्या है, सिप एयर ऐप लॉन्च किया था। सिप एयर ऐप लॉन्च करेंगे, सिप एयर तो सिप्ला, और कौन बीमारी की जांच के लिए? अस्थमा के। डब्ल्यूएचओ ने, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। देखिए मलेरिया रोग जो होता है, यह क्या होता है आपको? परजीवी से क्या होता है? परजीवी से होता है। जिसका वाहक कौन होता है? जिसका वाहक होता है आपका, इसका वाहक होता है आपको मादा एनोफिलिज मच्छर। तो मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से क्या होता है? आपको मलेरिया रोग होता है। तो जॉर्जिया देश को क्या है? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। आइए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसका हिंदी नाम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में, जिसको प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप या यूरोप का खेल का खड़ा कहा जाता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कर रहा हूँ कि डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशन के एजेंसी है कि नहीं है? तो डब्ल्यूएचओ क्या है? आपको संयुक्त राष्ट्र का क्या है? एक स्पेशलाइज एजेंसी है, जो हेल्थ सेक्टर में क्या करता है? काम करता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशन, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका क्या स्पेशलाइज एजेंसी डब्ल्यूएचओ है। अगला क्या है कि डब्ल्यूएचओ के वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो डट के याद के लिए, डॉक्टर डेट्रॉस, क्या नाम है? डॉक्टर, पूरा मत याद कीजिए, काम इतना देखिए, सिर्फ नाम है डॉक्टर डेट्रॉस एडनॉम घेब्रेयेसस, जो कि इथोपिया कहाँ के है? इथोपिया का है, इथोपिया का है, ठीक है ना। लेकिन आप कम से कम इतना याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर डेट्रोस है, तो इतना से काम चल जाएगा। तो डब्ल्यूएचओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर डेट्रोस है। अच्छा, इथोपिया की बात करते हैं। इथोपिया है ना, इथोपिया, तो इथोपिया क्या अफ्रीका में कंट्री है। यहाँ पे एक शहर है अदीस अबाबा। क्या है? एक अदीस अबाबा, यहाँ पर अदीस अबाबा, अदीस अबाबा यहाँ पर एक क्या आपको शहर है। देखिए पूरा अफ्रीका के कंट्री मिल करके एक संघ बनाया है, अफ्रीकी यूनियन बनाया है। और उस अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? इथोपिया के अदीस अबाबा में, इथोपिया के अदीस अबाबा में है, ठीक है। चलिए, तो इतना याद करना था। अब आते हैं बाबू क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा बनाया है?
तो $3 बिलियन कहते हैं। $3 बिलियन पूछेगा? नहीं पूछेगा, खाली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में कौन सा एक प्राइवेट कंपनी ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों के लिए क्या है आपको निवेश करने की घोषणा किया है? तो कौन? माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप पूछ के माइक्रोसॉफ्ट से स्टैटिक, देखिए कोई जो टॉपिक होता है चर्चा में जाता है तो कोई जरूरी नहीं करंट वाला पूछेगा, हो सकता है कि आपकी स्थापना पूछ दे, संस्थापक पूछ दे, इसका हेडक्वार्टर पूछ दे। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, है ना, ये सब क्या है आपको अमेरिका की कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी क्या है? अमेरिका की कंपनी है। और इसको बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। बहुराष्ट्रीय, देखिए एमएनसी का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी मतलब क्या होता है? जिसका व्यापार एक से अधिक देश में है, उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ टाटा का भी व्यापार, जियो का व्यापार एक से अधिक देश में है, तो भी क्या मल्टीनेशनल कंपनी है। जबकि बीएसएनएल की बात करते हैं, बीएसएनएल, बीएसएनएल है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका बाबू क्या है? कार से इसका जो कंपनी का बीएसएनएल क्या है? सरकारी कंपनी है भारत सरकार की। यह सिर्फ भारत में ही कार्य करता है, तो यह मल्टीनेशनल कंपनी आपको नहीं है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कौन मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है? तो बीएसएनएल मल्टीनेशनल कंपनी आपको नहीं है। आइए, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंप्यूटर से संबंधित कंपनी है। आप कंप्यूटर वगैरह में देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट लगा होता है, ठीक ना, तो सॉफ्टवेयर वगैरह का क्या करता है आपको। और माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? और कई सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाने के काम करती है। बताइए, तो ये क्या है? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की कंपनी है। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। तो ये 4 अप्रैल याद हो जाना, लेकिन कम से कम 1975 जरूर याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है 1975 में हुआ था। और इसका संस्थापक कौन थे बाबू? तो कौन? बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन। आप लोग बिल गेट्स का नाम जरूर सुना होगा, काफी ज्यादा दान उन देते रहते हैं गरीबी को दूर करने के लिए और अलग अलग फील्ड में। तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के रेडमंड, रेडमंड जो कि वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन में पड़ता है। कहाँ मुख्यालय कहाँ है? रेडमंड, जो कि अमेरिका के वाशिंगटन में पड़ता है। अमेरिका के वाशिंगटन में आपको पड़ता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अच्छा, वर्तमान में अगर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ की बात करते हैं तो सत्य नडेला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के क्या है? सीओई है, सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या है? एजूर, रट लीजिए बाबू। पूछे कि एजूर क्या है? एजूर क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म है। फिर पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल का नाम क्या है? तो क्या है? क्या है? कैपिलोट। क्या नाम है? कोपिलोट। क्या नाम है? कोपिलोट। माइक्रोसॉफ्ट के एआई टूल का नाम क्या है? कोपिलोट। यहाँ आप 3-4 पॉइंट और बताते हैं, याद रखिएगा। देखिए, डीप सीक क्या हुआ आपको? डीप सीक, ये सब क्या है? एआई कंपनी है। डीप सीक जो कहाँ के है? चीन की। कहाँ के आपको है? चीन की। डीप सीक चीन की है ना। ओपन एआई, ओपन एआई है ना, ये बाबू चैट जीपीटी, इसी को बोलिए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये क्या है? अमेरिका। कहाँ के आपको है? अमेरिका की कंपनी। कहाँ के? अमेरिका की कंपनी है, ठीक है ना। अब आपको गूगल, गूगल की बात करें, गूगल भी अमेरिका की कंपनी है। तो गूगल ने गूगल जेमिनी, गूगल क्या क्या है? जेमिनी, जेमिनी लॉन्च किया है, गूगल जेमिनी। ये भी क्या है? अमेरिका की कंपनी है। ये भी क्या है आपको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करना है आपको? ध्यान रखना है कुछ कुछ। एक और बाबू, गोर्क, क्या बोले? जी ओ आर का, गोर्क, गोर्क, गोर्क। ये एलोन मस्क का आपने नाम सुना? एलोन मस्क का नाम सुना होगा। एलोन मस्क जिसको टेस्ला के फाउंडर है, टेस्ला, है ना। तो गोर्क क्या है? ये भी अमेरिका की कंपनी है, जो किसका है? एलोन मस्क का। तो ये सब क्या है? वो आपस में डीप सिक चीन की क्या है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। ओपन एआई, चैट जीपीटी अमेरिका के ही है। गूगल जेमिनी क्या है? अमेरिका के है। गोर्क कहाँ के है? अमेरिका के है, जो कि एलोन मस्क का है बाबू। तो भारत के पास क्या है? ना, तो उसके देखो, सिनेमा आया था बहुत पहले, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का, दीवार, है ना। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास माँ है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? बकैती है ना। हमारे पास क्या है? बकैती है। आइए, अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? देखिए, शामपुर सौर संयंत्र जैसे कि नाम से है कि यहाँ पर सोलर प्लेट से संबंधित क्या चीज पे काम हुआ होगा। तो भारत और श्रीलंका या कंपनी ने मिलकर क्या किया है? सोमपुर सौर संयंत्र को विकसित किया है। तो ये सोमपुर सौर संयंत्र है कहाँ? श्रीलंका। मतलब पहला तो क्वेश्चन नहीं हो गया कि शामपुर, सोनपुर ने, एक सोनपुर होता है, सोनपुर। सोनपुर कहाँ? बिहार में है, बिहार में, है ना। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। तो यहाँ पर वो शामपुर की बात करता है। शामपुर सौर संयंत्र कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ आपको? श्रीलंका में है। और यह किस देश के भारत के बाबू क्या है? भारत के बोल सकते हैं सहयोग से क्या है यहाँ पे स्थापित किया गया है। और इसका मूल्य
निर्धारित किया गया है। अब कितना मूल्य हमारा काम का नहीं है बाबू, है ना, बस इतना ही याद कीजिए। भारत का क्या एनटीपीसी है और श्रीलंका का क्या है, सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दोनों मिल के क्या किया, इसको स्थापित किया है। ठीक है, बस यही। सोमपुर सौर संयंत्र कहाँ है, श्रीलंका में, बस यही याद कीजिए, काफी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या बोले बाबू, यहाँ से याद करना था, बोलिए विज्ञान से। अस्थमा के जांच के लिए सिप एयर लॉन्च कौन किया है, सिप्ला। डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है, जॉर्जिया को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, है ना, जिनेवा कहाँ पर था, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, ये भी ध्यान रखना है। और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रोस है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष के लिए कितना निवेश करने की बात बोला है, $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। किस फील्ड में काम करती है बाबू, कंप्यूटर के फील्ड में। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे कंप्यूटर बैकग्राउंड में लगा होता है, आप देखे होंगे, है ना। आइए, इसका स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। कौन स्थापना किया था, संस्थापक कौन थे, बिल गेट्स और पॉल एलन। और इसका मुख्यालय कहाँ है, रेडमंड वाशिंगटन में है। ठीक है, बस। वर्तमान सीईओ कौन है, सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या है, एजूर है। अब माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल का नाम क्या है, कोपिलोट। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है बाबू, तो किसने, श्रीलंका ने मिलकर निर्धारित किया है। और यह श्रीलंका में बनाया जा रहा है सोमपुर सौर संयंत्र। अब आइए, अब अंतरिक्ष की बात करते हैं। अंतरिक्ष से भी कुछ न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण है बाबू। कभी क्या है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है वी नारायण को। वी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष आपको बनाया गया है। अब देखिए, एक बाबू डीआरडीओ होता है ना, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। तो जैसे बाबू क्या है कि इसरो आएगा, तो यहाँ इसरो का फुल फॉर्म, इसका स्थापना, ये सब याद होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर याद होना चाहिए। तो इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अमेरिका में क्या है, नासा। अमेरिका में क्या आपको, नासा है, नासा है। ऐसी भारत में क्या आपको, इसरो है। इसरो की स्थापना हुआ था, इंडियन, इसका नाम क्या है फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करते हैं। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब, 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। तब बस ये याद कीजिए, 1969 में इसका स्थापना हुआ था। इसका नेतृत्व कौन उस समय करा था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसीलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पूछेगा तो कौन है बाबू आपको, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। पूरा नाम है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, लेकिन आप विक्रम साराभाई याद कीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा ना। अब परमाणु कार्यक्रम का जनक बोलेगा भारत में, तो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये अच्छा, इसका इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है आपको, कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा, इसका मोटो क्या है, इसरो का मोटो क्या है, द स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब मानव के सर्विस के लिए क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका क्या है आपको थीम है। अब जानते हैं, कुछ और पूछेगा, इसका कई वो क्या है आपको ब्रांच है, मतलब इसरो का बोल सकते हैं, कई वो क्या है, कहीं से कहीं से बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन बनता है, कहीं पर क्या होता है कि आपको अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा जाता है। तो कौन कहाँ पर है, संगठन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। तो कुछ कुछ याद कर लीजिए। पहला देखिए यहाँ पर क्या, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पूछेगा तो कहाँ है, तिरुअनंतपुरम। ये कहाँ पड़ता है, केरल में। कहाँ पड़ता है आपको, केरल में पड़ता है। क्या बोले, पूछेगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो कहाँ है, तिरुअनंतपुरम। कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। अगला पूछेगा कि यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ है, तो कहाँ, बेंगलुरु में। ये आज तक कहीं नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है कई बार। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, तो कहाँ, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ये नहीं पूछा गया आज तक। हाँ, ये बड़ी बार पूछा गया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कई बार पूछा गया, कहाँ, अहमदाबाद में। अहमदाबाद पड़ता गुजरात में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ है, हैदराबाद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो बोलिए क्या क्या याद करना था। पहला देखिए, इसमें जानते हैं, दो को नहीं याद करना है, एक ई वाला, एक ये नहीं याद करना, बाकी चार को याद करना है। कोची कोची, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ, तिरुवनंतपुरम केरल में है। फिर क्या बोले, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और क्या बोले, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है आपको, अहमदाबाद गुजरात में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अब वो कहाँ पर है,
हैदराबाद आपको तेलंगाना में। ई रट के क्या करना, आपको याद करना, इससे पूछा जा सकता है। आगे चलिएगा। अब आइए, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? भारत। सुनिए, अंतरिक्ष में डॉकिंग का मतलब क्या होता है ना, कि दो अलग अलग उपग्रह को भेजे, वहां पर दोनों का आपस को क्या कर दिया, जोड़ दिए, उसी को बोलते हैं डॉकिंग बोलते हैं। तो अंतरिक्ष में बिना आदमी की मदद से वहां डॉकिंग किया गया है, और ऐसा करने वाला भारत बन गया कि मैं आपको चौथा देश बन गया। तो पहला कौन होगा, मतलब पहले तीन देश कौन होगा? सारे अमेरिका होगा, रूस होगा, चीन होगा। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत के आपको चौथा देश बन गया है। तो ये बाबू, कि अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया? भारत बन गया है। आइए, इस उपलब्धि को इसरो के क्या स्पेडेक्स, क्या बोले आपको, स्पेडेक्स, इसका होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत क्या है, आपको 16 जनवरी 2025 को भेजा गया था, ठीक है ना। इसमें दो छोटा भारतीय उपग्रह को भेजा गया था। एक क्या नाम था आपको, चेजर। क्या नाम था? चेजर। एक का नाम था टारगेट। चेजर और टारगेट, है ना। और उसी का बाबू कोड नेम है SDX-01, SDX-02। ये दोनों को सफलतापूर्वक क्या किया गया, वहां पर अंतरिक्ष में जोड़ दिया गया, डॉक कर दिया गया। अच्छा, स्पेडेक्स मिशन, जो स्पेडेक्स मिशन की बात बोले हैं, इसका शुरुआत 2024 में हुआ था। कहाँ? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, है ना। कहाँ? वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ? आपको श्रीहरिकोटा है। इसको वो आपको बोल सकते हैं कि रॉकेट से भेजा गया था। तो PSLV C60, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पी देखिए, PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कई बार फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? एक होता है GSLV, जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब पी से होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये फुल फॉर्म पूछेगा, याद कर लीजिएगा। तो PSLV C60 से क्या किया गया था? इसको भेजा गया था, ठीक है ना। आइए, और भारत के पहले कौन, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस और चीन बाबू मतलब कर चुका था। तो भारत क्या बन गया? चौथा देश बन गया। आगे चलिएगा। अगला क्या है? न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ब्लू ओरिजिन। देखिए, एक बाबू क्या है, न्यू ग्लेन रॉकेट है, इसको सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन बाबू किसी कंपनी है? तो आपने अमेजन का नाम सुना होगा। ये बाबू एक फ्लिपकार्ट है, क्या अमेजन है, जिसपे हम सामान मंगाते हैं। तो जो अमेजन कंपनी है, इसका स्थापना जेफ 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 बेजोस ने किया था। क्या जेफ बेजोस ने किया था? इन्हीं अमेजन कंपनी के अंतर्गत है कि आपको ब्लू ओरिजिन कंपनी है। मतलब ये भी क्या है, आपको जेफ बेजोस का ही, बेजोस का ही है। ये क्या अंतरिक्ष के फील्ड में क्या करती है? काम करती है ना। आइए, तो ये बाबू क्या है कि ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है बाबू, इसका शुरुआत क्या है, 2000 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? केंट, वाशिंगटन, जो कि अमेरिका में पड़ता है। अच्छा, क्या बोले कि जो ये न्यू ग्लेन रॉकेट को लॉन्च किया गया है, कहाँ? अमेरिका में फ्लोरिडा पड़ता है। तो फ्लोरिडा के केप कैनोवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। तो क्या बोले, न्यू ग्लेन रॉकेट को कौन लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया है, ठीक है ना। अगला क्या बोले कि ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी, जो बाबू ये जो न्यू ग्लेन रॉकेट है, ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। ब्लू ओरिजिन कंपनी का स्थापना 2000 में किया गया था। किसी तरह? आपको अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? केंट, वाशिंगटन, जो कि कहाँ पड़ता है? USA में, अमेरिका में। आइए, ये भी महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला। अब देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पर है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय बोलेगा, तो आपको अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय बोलेगा, तो वहां पर राकेश शर्मा। कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा। ये 1984 में गए थे। तो ये अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन एक होता है क्या, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, क्या होता है? एक होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक ना, तो वहां पर क्या है, एक रहने के लिए एक जगह बनाया गया है, जहाँ पर वो रेस्ट कर सकते हैं और कुछ अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये अकेले को एक देश मिलकर नहीं बनाया है, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, कई देशों ने कहा किया है, इसको मिल करके बनाया है ना। उसी में आप देखिएगा बाबू, तो आप देखिए क्या, कि नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसी में देखिए रॉसकॉम्स, क्या हो गया, रॉसकॉम्स, जो कि रूस की स्पेस एजेंसी है। ESA, जो कि यूरोप की क्या है, स्पेस एजेंसी है। और जाक्सा क्या है, जापान की है। CSA कहाँ की, कनाडा का है। सब मिलेगा क्या था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था। कब बनाया था वो? 1998 में बनाया था।
1998 में बनाया था, ठीक ना? तो समझिए क्या कि हमारे यहाँ बाबू क्या है कि जब राकेश शर्मा 1984 में गए तो उसमें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था ही नहीं, तो यहाँ तो गए भी नहीं किए होंगे। तो इसलिए 2 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा 1984 में गए हैं। फिर बोले कि अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन है? तो कौन? शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय होंगे। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले क्या है? शुभांशु शुक्ला प्रथम भारतीय बन गए। कौन बन गए? प्रथम भारतीय बन गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला। कोई दिक्कत नहीं, बस वही चीज लिख लो बाबू। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यही बने हैं बाबू, शुभांशु शुक्ला, है ना? और शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय है। प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है आपको? आपको राकेश शर्मा 1984 में गए थे। आइए, शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं, वायुसेना में कार्यरत हैं, ग्रुप कैप्टन है बाबू, ठीक है ना? आइए, अच्छा, शुभांशु शुभांशु शुक्ला जो वहां पर गए बाबू, तो मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो गए हैं, तो ये कौन मिशन के तहत गए हैं? एक्जियोम 4 मिशन के तहत। क्या नाम है मिशन का? एक्जियोम 4 मिशन इसका नाम है। थोड़ा सा जान लीजिए इंटरनेशनल स्पेस। अच्छा, ये जो एक्जियोम 4 मिशन की बात करते हैं, ये क्या है? नासा और क्या है, स्पेस एक्स ने इस मिशन को आयोजित किया था। नासा कहाँ? अमेरिका के स्पेस एजेंसी है। और जो आपका ये स्पेस एक्स है, ये भी क्या है? आपको नासा के बाबू, सॉरी, नासा अमेरिका का है, लेकिन यह क्या है? सरकार के अंतर्गत है। जबकि स्पेस एक्स की बात करते हैं, यह क्या है? आपको टेस्ला के फाउंडर जिनका नाम है एलोन मस्क, तो एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। जबकि ब्लू ओरिजिन कंपनी किनका है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी किसका है? जेफ बेसोज का है। और स्पेस एक्स का इसका है एलोन मस्क का। तो दोनों मिलकर क्या किया था? इस मिशन को अंजाम दिया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, तो इसका स्थापना आपको 1998 में हुआ था। कौन कौन किया था ना? अब देखिए, सुनिएगा, कई बार क्या आपको सजाने के लिए देता है, कौन कहाँ के स्पेस एजेंसी है। भारत क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा। अमेरिका का क्या हो जाएगा? नासा हो जाएगा। रॉसकॉम्स हो जाएगा रूस का। ईएस हो जाएगा यूरोप का। जाक्सा हो जाएगा जापान का। सीएस हो जाएगा कनाडा का। ठीक है, बस यही याद करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का कब तक लक्ष्य है कि ये भी अपना खुद का एक स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना लेगा? तो 2035 तक इसका लक्ष्य है। 2035 तक इसका लक्ष्य है। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य है भारत को। और 2030 तक भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और वहीं बाबू क्या है कि 2035 तक हमारा लक्ष्य है कि हम क्या हो जाएंगे? अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना लेंगे आपका अंतरिक्ष में। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो बाबू 62 घंटा 6 मिनट तक का किया है सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक किया है। मतलब देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उससे निकल कर क्या किया है? आपको घुमा है बाहरी, ठीक ना? तो यह क्या बाबू बोल सकते हैं कि ये इंटरनेशनल, मतलब बोल सकते हैं सबसे ज्यादा क्या किया? स्पेस वॉक करने वाला क्या बन गया? बन गई है आपको व्यक्ति बन गई है। हालांकि इससे पहले बाबू क्या था? आपको नाम इस रिकॉर्ड था पेगी विटसन के नाम पर। किस महिला के पास पहले ही रिकॉर्ड था? तो पेगी विटसन का नाम पर था, है ना? जो कि 60 घंटा और 21 मिनट स्पेस वॉक किया था। लेकिन सुनीता विलियम्स ने कितना कर दिया? आपको 62 घंटा आपको 6 मिनट कर दिया। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। और सुनीता विलियम्स कहाँ है? अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं जो भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का। ठीक है, चलिए, इतना आपको याद करना था बाबू। तो इतना क्या था आपको बोल सकते हैं इससे था। तो एक बार जल्दी देख लेते हैं बाबू क्या क्या हमारा देखना था। आइए, अंतरिक्ष में क्या पहला? इसरो का नया अध्यक्ष बाबू क्या है? वी नारायण को नियुक्त किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1969 में हुआ था डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोलते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में, जो कि भारत में पड़ता है, मतलब भारत में है ना। इसका मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में वो है, केरल में। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने वाला भारत के मध्य देश बन गया, चौथा देश आपको बन गया, है ना? और 21 मिशन के तहत था इसरो के एस्पाडेक्स मिशन के तहत। एस्पाडेक्स मिशन की शुरुआत 2024 में हुआ था। कहाँ से? वही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और कौन रॉकेट से? PSLV C60 से। और फिर क्या बोले कि भारत चौथा देश बन गया था। भारत से पहले कौन कौन देश है? तो अमेरिका, रूस और चीन है। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है?
ब्लू ओरिजिन आपको लॉन्च किया है फ्लोरिडा के केप कैनरवेल से। अब बात आता है कि ब्लू ओरिजिन कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। इसका स्थापना 2000 में किया गया था। किसके द्वारा? जेफ बेजोस द्वारा किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ है? केंट में, वाशिंगटन में पड़ता है, अमेरिका में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। और अब ओवरऑल दूसरा अंतरिक्ष यात्री, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन? आपको राकेश शर्मा 1984 में गए थे बाबू। आइए, कौन मिशन के तहत गए हैं? एक्जियोम 4 मिशन के तहत। एक्जियोम 4 मिशन को कौन अंजाम दिया है? नासा और स्पेस एक्स ने अंजाम दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, 1998 में बना है। और कौन बनाया है? तो ये सब दल है वो नासा अमेरिका के, रॉसकॉम रूस के, ईएसए यूरोप का, जाक्सा जापान का, सीएसए कनाडा का। याद करना आसान है। देखिए, नासा ये तो हमेशा आप जानते होंगे, नासा नासा सुनते रहोगे। तो ये कहाँ के? अमेरिका का। और रॉस से रॉसकॉम, रॉस से रूस, है ना। आइए, ई से यूरोप, आई से यूरोप, ईएसए हो गया, है ना। जे से जापान है, जे से जाक्सा, सी से कनाडा और सी से कनाडा। नहीं हो गया? बस याद कर लीजिए। भारत का लक्ष्य कब तक है स्पेस स्टेशन बनाने का? 2035 तक। आइए, किसने सबसे लंबा समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड हासिल किया बाबू? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं कहाँ? पर्यावरण से। कहाँ बाबू? पर्यावरण से कुछ प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। आइए, आइए दोस्त। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीला कचरा को कहाँ पहुंचाया गया? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। जैसा ये याद रखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं बाबू ना, तो 3 दिसंबर, हालांकि देखिए शुरू तो आपको 2 दिसंबर 2 दिसंबर को रात से ही हो गया था। लेकिन हमारा एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है कि आपको भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 इसको आपको ध्यान रखना है। 3 दिसंबर 1984 को ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ पर कौन गैस बाबू? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या हो गया था? लीकेज हो गया था। एक फैक्ट्री था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री था, जो कि अमेरिका के क्या था? फैक्ट्री था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। और उसके बाद कई लोग का मृत्यु हो गया था, ठीक ना। तो वहां से जो कचरा निकला था उसको कहाँ पहुंचाया गया? धार के पीथमपुरा में पहुंचाया गया है। आगे चलिएगा। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो किसने बाबू? उत्तराखंड ने विकसित किया है। उत्तराखंड ने विकसित किया है, ये पहले बता चुके हैं। आगे चलिएगा। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, ये ऐसा गैस होता है जो सूर्य की रोशनी खींचता है और पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? बढ़ता है, ठीक ना। उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। जैसे मीथेन की बात करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, है ना। यहाँ तक कि वाटर वेपर भी क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस ही होता है, ठीक ना। तो यह जो ग्रीन हाउस गैस है, ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बस यही याद करना है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो घट रहा है, घट रहा है। कितना परसेंट? 7.93%। तो इसका परसेंटेज याद करना है? नहीं याद करना है बाबू। बस इससे याद करना है ग्रीन हाउस गैस होता क्या है। तो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी क्या है, जब बताया गया स्टैटिक टॉपिक, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के बारे में बढ़िया से आपको बताया जा चुका है। आइए, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़। मतलब यह क्या बोले कि जीडीपी जब कैलकुलेट करेगा, तो उसमें इकोसिस्टम सर्विस को भी क्या करेगा? शामिल करेगा। तो यह कौन बन गया? आपको छत्तीसगढ़ बन गया। ऑलरेडी बता चुके हैं पहले। पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ? सिक्किम में शुरू किया गया, पहले बता चुके हैं बाबू। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? हिमाचल प्रदेश में, ये भी पहले बताया जा चुका है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा ने, भी बता चुके हैं बाबू पहले। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ किया गया है? तो तस तितली, तस त्रिपुरा, पहले बता चुके हैं। तो ये कहा तितली मतलब सेकेंड पार्ट में सारा चीज क्या क्या बताया जा चुका है। कल एक जगह सजा दिए हैं कि ये पर्यावरण से संबंधित है, ताकि एक जगह याद कर लीजिए आसानी से। आइए, पेंगुलिन की नई प्रजाति कहाँ खोजा गया? तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में बाबू। किस राज्य सरकार ने वन अपराध के लिए गुरुनाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? तो कहाँ? कर्नाटक ने शुरू किया है बाबू। आगे चलिए। चर्चा में रहा पावना नदी का वो किस राज्य में बहता है? महाराष्ट्र में बहता है। कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आपको उत्तराखंड सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ क्या किया है? समझौता आपको किया है। आइए, तो 1 मिनट बाबू, क्या क्या और कुछ बचल है? और इसमें है, और इसमें ज्यादा है? नहीं, इतना ही है। अगला क्या है कि यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? तो देखिए, यूनेस्को एक संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस है। इसके बारे में ऑलरेडी पहले जानकारी दे चुके हैं।
यूनेस्को ने वो किया मध्य प्रदेश के इंदौर को। इंदौर क्या है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है ना? तो यूनेस्को ने इंदौर को और आपको क्या बोले उदयपुर पड़ता है आपको राजस्थान में। ये दोनों सिटी को क्या है, वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता आपको दिया है। तो उदयपुर एक हो गया, इंदौर हो गया। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक प्रदूषण जो रैंकिंग जारी किया गया है, उसमें शीर्ष सबसे ऊंच मतलब पहला स्थान पर कौन रहा है, शीर्ष पर रहा है कौन आपको? कौन? हनोई। कौन रहा है? हनोई रहा है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया? ये थोड़ा समझाते हैं, देखिए आप बोले। अभी कुछ देर पहले ग्रीन हाउस गैस बता रहे थे। तो ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है या उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? उसके लिए क्या है, पेरिस जलवायु समझौता या पेरिस एग्रीमेंट किया गया था, जो कब 2015 में। पेरिस कहाँ पड़ता है आपको? पेरिस पड़ता है फ्रांस में। कहाँ पड़ता है? फ्रांस में, ठीक है ना? तो इससे क्या है कि अमेरिका बोला, डोनाल्ड ट्रंप बोले कि सब जलवायु परिवर्तन जैसा कोई चीज नहीं होता, इससे क्या निकल गए, बाहर निकल गए, है ना? ये ऐसा आदमी है कि इसके बारे में कहा नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है जिसके बारे में पता नहीं क्या कखनी क्या निर्णय ले लेंगे, मतलब क्या है, अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। रात के अचानक सपना आ जाएगा, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। अभी देखिए भारत और अमेरिका के संबंध को कैसे एकदम खराब किए हुए हैं, है ना? आइए फिलहाल यहाँ पाते हैं। तो ये बोले कि आपको अमेरिका ने क्या किया, बाहर होने का निर्णय आपको लिया है। तो आइए फिर से समझाते हैं, अब क्या क्या बताएं। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जो जहरीला कचरा है उसको कहाँ पहुंचाया गया? धार के पीथमपुर में पहुंचाया गया। और किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उदाहरण विकसित किया है? उत्तराखंड ने विकसित किया है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पहले की अपेक्षा क्या हुआ है? घट गया, बस इतना ही पता होना चाहिए, परसेंट से मतलब हमको नहीं है। और ग्रीन जीडीपी मतलब बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र को ग्रीन जीडीपी उत्पाद मतलब या जीडीपी से जोड़ने वाला या ग्रीन जीडीपी जारी करने वाला पहला राज्य कौन है आपको? छत्तीसगढ़ है। और पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया? सिक्किम में शुरू किया गया। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र कहाँ मिला? हिमाचल प्रदेश से मिला है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? उड़ीसा ने। बेडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में। 10 तितली 10 त्रिपुरा। पेंगुलिन की नई प्रजाति कहाँ खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। और वन अपराध के लिए गुरु नाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने आपको शुरू किया है। चर्चा में रहा पवना नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में बहता है। कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए उत्तराखंड ने किससे समझौता किया है? आइसलैंड से। और यूनेस्को ने इंदौर के अलावा और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? उदयपुर को। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हनोई। कौन सा देश हाल ही में पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया है? तो अमेरिका। अमेरिका बाहर हो गया, ठीक ना? चलिए, इतना ही नहीं, ये आपको जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बताए हैं कुछ देर पहले, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उससे भी बाहर निकल गया है ना, अमेरिका। अब देखिए आईआईटी से संबंधित कुछ न्यूज होता है, कौन आईआईटी ने क्या पहल किया है, क्वेश्चन बाबू पूछ देता है, गड़वा जाते हैं। इसको याद करने का तरीका देखिए बाबू क्या है, एक जगह लिख दिया ताकि याद करना आसान हो जाए। किस आईआईटी ने, आईआईटी का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, यह बेसिकली क्या है, आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में भारत का सबसे बड़ा क्या होता है, आपको संस्थान होता है। तो आईआईटी, किस आईआईटी ने मृदा मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया को विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने क्या किया है कि मृदा प्रदूषण से, म से मृदा म से मुंबई, भुलाइएगा तो म से मृदा म से मुंबई। तो मृदा प्रदूषण को से निपटने के लिए आपको किसने बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने किया है ना। मृदा प्रदूषण कई कारण से होता है, जैसे इतना उर्वरक डाल रहे हैं, इतना ज्यादा सिंचाई कर, इतना ज्यादा कीटनाशक डाल रहे हैं, उस सब के कारण क्या होता है, मृदा हो जाता है आपको प्रदूषित हो जाता है, ठीक ना? चलिए, तो उससे बचाव के लिए क्या बैक्टीरिया विकसित किया गया है? आईआईटी मुंबई द्वारा। आगे चलिएगा, किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? मतलब कैंसर, देखिए कैंसर की बात करते हैं, है ना? कैंसर को कर्क रोग भी कहा जाता है। तो कैंसर, अच्छा, इस कैंसर में क्या होता है, कीमियोथेरेपी किया था, ये कुछ क्वेश्चन पता है कीमियोथेरेपी किससे संबंधित है? कीमियोथेरेपी क्या है, कैंसर से क्या आपको संबंधित है? तो कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया कौन? आपको आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी बाबू। आगे चलिए, किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया बाबू? तो कौन? आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मुंबई। तो आईआईटी मुंबई से दो क्वेश्चन था, पहला क्या कि मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, और अगला क्या कि स्वदेशी जो
6G जो ऑप्टिकल चिपसेट के लिए जो टेक्नोलॉजी आ रहा है 6G, जैसे अभी 5G चल रहा है। यहाँ जी का पूछता है कि 5G में जी का मतलब क्या होता है, तो जनरेशन होता है। 2G, 4G, 5G, 6G, 7G ऐसे आते चलेगा। तो ये क्या होता है, जी का मतलब होता है जनरेशन होता है। तो स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, तो आईआईटी मुंबई के साथ किया है। अगला क्या है कि एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण कौन किया है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। और कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल कौन विकसित किया है, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी बाबू। चलिए, तो इतना ही याद करना था आईआईटी से। अब ये कुछ खेल से, खेल की बात करते हैं। तो खेल क्रिकेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी हुई 2025 में। इसमें किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को क्या आपको पहला स्थान मिला है टेस्ट में। ठीक है, आइए। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबू किसे चुना गया है, मतलब कि ये 2025 में मतलब देखिए 2024 के लिए क्या होता है, 2025 में पुरस्कार दिया जाता है, और 2025 के लिए क्या है, 2026 में पुरस्कार दिया जाएगा। तो यही क्या है कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है, तो जसप्रीत जसप्रीत बुमराह को। और एक और क्या है, क्रिकेट के फील्ड में एक अवार्ड दिया जाता है, सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कौन जीता है, जसप्रीत बुमराह ने। तो तीन चीज याद रखना है कि टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान पर है, इन्हीं को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, और इन्होंने सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आपको जीता है। आगे चलिएगा। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो स्मृति मंधाना क्रिकेटर है महिला बाबू, उनको दिया गया है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबू किन्हें चुना गया है, स्मृति मंधाना को। और अगला क्या है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो अर्शदीप सिंह बाबू गेंदबाज है भारत के। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है अर्शदीप सिंह को बाबू। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को। और सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को। अब आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबू जसप्रीत बुमराह को। बस हो गया, आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए दो चीज आ रहा है, एक आईसीसी एक बीसीसीआई, तो दोनों को याद करना। देखिए पहले समझना क्या है कि आईसीसी की बात करते हैं ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी होता है, तो उसकी हम चर्चा भी नहीं करेंगे। हम चर्चा करें क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो यह क्रिकेट जगत में क्या है, सर्वोच्च निकाय है। मतलब क्रिकेट को रेगुलेट करने वाला विश्व में सबसे बड़ा निकाय कौन है, आपको आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। अच्छा, शुरुआत में इसका स्थापना 1909 में हुआ था। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी की जब स्थापना हुआ था, उसका नाम क्या था, तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। उसका नाम उस समय क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। बाद में 1965 में इसका नाम चेंज किया गया, और इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल देखिए, शुरू में 1909 में स्थापना किया गया, तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। इंपीरियल शब्द को हटा दिया गया और यहाँ पे इंटरनेशनल शब्द को जोड़ दिया गया, तो 1965 में क्या हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। अब बाद में 1989 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और फिर क्या हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और तब से क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, तो यह दुबई में, दुबई में है। दुबई कहाँ पड़ता है, यूएई, यूएई, यूएई। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कौची, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका होता है। यूएई मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, संयुक्त अरब अमीरात होता है। तो यहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय है, कब से, 2005 से यहाँ पर मुख्यालय है आईसीसी का। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या है, क्रिकेट का सर्वोच्च क्या है, बॉडी है। फिर क्या बोले, इसका स्थापना शुरू में कब हुआ, 1909 में हुआ, किस नाम से, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1965 में क्या किया गया कि इंपीरियल शब्द को हटा करके इंटरनेशनल शब्द जोड़ दिया गया, तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। फिर 1989 में क्या किया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ, दुबई में है। दुबई कहाँ पड़ता है, यूएई में पड़ता है। और कब से मुख्यालय है, 2005 से। अगला भारत की बात करते हैं। तो भारत में क्या है, बीसीसीआई है। भारत में क्या है, क्रिकेट को रेगुलेट करने वाला सबसे बड़ा बॉडी कौन है, बीसीसीआई है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यह भारत में क्रिकेट का सर्वोच्च क्या है, निकाय है। अब भारत सरकार से क्या स्वतंत्र होकर काम करता है, यह क्या भारत सरकार से क्या स्वतंत्र होकर कार्य करता है। और इसका स्थापना पूछेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब इंग्लैंड हमारे शासन कर रहा था, वही समय क्या था, स्थापना हुआ था, 1928 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ, मुंबई में इसका आपका मुख्यालय है। मुंबई में इसका क्या आपको मुख्यालय, मुंबई में मुख्यालय है। तो आईसीसी और बीसीसीआई आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए।
तो अगला क्या हो कि 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो अंडर 19 में क्या है, कौन सा महिला ने सबसे ज्यादा वनडे में स्कोर किया? तो कौन? ईरा जाधव। ईरा जाधव किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच बनाया गया है? तो टीम इंडिया का बैटिंग कोच आपको सितांशु कोटक को बनाया गया है, जबकि टीम इंडिया का जो पुरुष क्रिकेट है उसका प्रमुख कोच कौन है? गौतम गंभीर। क्या बोले कि टीम इंडिया का वही अगर बैटिंग कोच बोलेगा तो कौन है आपको? सितांशु कोटक है, लेकिन मेन कोच कौन हो गया? तो गौतम गंभीर हो गया। तो ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? ये मुख्य कोच बाबू महत्वपूर्ण होता है। आइए, किसने पांचवी बार विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट जीता है? तो कर्नाटक ने। क्या बोले, किसने पांचवी बार विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ? तो जय शाह बाबू। अमित शाह के बच्चा कौन है? जय शाह है ना। आइए, क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार हैं, आप लोग जानते हो कहीं नहीं? नहीं, कई सारा टूर्नामेंट खेले हैं बाबू। ये फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल कौन हुए हैं? जय शाह, ठीक ना। आइए, T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो कौन? तिलक वर्मा। कौन आपको? तिलक वर्मा ने बनाया है। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन कौन बनाया है? तिलक वर्मा, 318 रन। समझिए, 20 ओवर में 318 रन मार दरा। लेकिन किस देश का क्रिकेट जिसका नाम है तमीम इकबाल ने संन्यास की बात किया है? तो बाबू बांग्लादेश। तमीम इकबाल कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश कहाँ के हैं? बांग्लादेश के, ठीक ना। तो और बचल है क्रिकेट वाला हो, एक और बचल है। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, उनको बाबू के ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो क्रिकेट वाला को जल्दी से देख लेते हैं, पहला आते हैं कोचिंग। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान किनको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। और इनको बाबू क्या है कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और क्या बोले कि इन्होंने सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीता है जसप्रीत बुमराह ने। फिर क्या बोले कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबू चुना गया है स्मृति मंधाना को। फिर क्या बोले कि T20 नेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबू अर्शदीप सिंह को चुना गया है। फिर क्या बोले कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, इसका स्थापना शुरू में 1909 में हुआ था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। इसी में इंपीरियल शब्द को हटा दिया गया और इंटरनेशनल शब्द को जोड़ा गया, तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया 1965 में। इसी का नाम 1989 में चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। दुबई कहाँ पड़ता है? संयुक्त अरब अमीरात, है ना, यूएई में। कब से? 2005 से। और दुबई में ही क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। और क्या बोले कि महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन कौन बनाए? ये बाबू आपको ईरा जाधव। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच बनाया गया है? सितांशु कोटक को। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट का मुख्य कोच किसे बनाया गया? गौतम गंभीर को। पांचवी बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है ना। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में कौन शामिल हुआ है? अमित शाह के बेटा जय शाह। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तिलक वर्मा ने। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो बांग्लादेश के बाबू। आइए, किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो कौन? माइकल क्लार्क। आइए, तो ये क्या था बाबू आपका? क्रिकेट से संबंधित न्यूज था। अब आते हैं फुटबॉल की बात करते हैं। तो किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने क्या किया है? संतोष ट्रॉफी को जीता है। और किसको हरा करके जीता है? तो यह जीता है कि आपको केरल को हरा करके। अब एक और चीज क्या है, संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं। ये भारत क्या सबसे पुराना क्या है? आप मतलब भारत में क्या है, एक पुराना क्या है, क्या बोलता है, फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका स्थापना 1941 में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनिए पहला, कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो किससे है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी इस बार किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसको हरा करके? केरल को हरा करके जीता है। असंतोष ट्रॉफी की स्थापना कब हुआ था? 1941 में इसका स्थापना हुआ था। बस ये याद रखिएगा। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं कहाँ? टेनिस। कहाँ बात करते हैं? टेनिस की बात करते हैं। टेनिस की बात करते हैं। टेनिस। तो टेनिस में क्या न्यूज है बाबू? कि किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, एक तो यही पूछ देगा कि ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो किससे है? टेनिस से है। टेनिस। इसने यहाँ पर टेनिस में क्या होता है ना, यहाँ पर मुख्य रूप से चार वो क्या होता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, एक होता है यूएसए ओपन होता है ना। तो यहाँ पूछता है किसने सब ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है?
तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच ने क्या है सबसे ज्यादा क्या है ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना। आइए, और टोटल कितना 430 मैच से भी अधिक इन्होंने खेल लिया है। इससे पहले क्या था, रोजर फेडरर जो कि 429 मैच ग्रैंड स्लैम मैच खेले थे, उनके नाम पे ये रिकॉर्ड था वो। वर्तमान में किसके नाम पर हो गया, नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच अब वो कहाँ के हैं, तो कहाँ के हैं, सर्बिया देश के हैं। आइए, अब क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन, बाबू देखिए सब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 4 जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसमें सबसे पहले कौन खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है, सबसे पहले खेला, ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या होता है, सबसे पहले खेला आपको जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट पूछेगा तो सबसे लास्ट में क्या आता है, यूएसए ओपन सबसे लास्ट में वो खेला जाता है। आइए, तो जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हुआ बाबू। इसमें पुरुष में कौन जीता और महिला एकल में कौन खिताब जीता। तो पुरुष में जीता है उसका नाम है जैनिक, क्या नाम है, जैनिक बाबू सिनर, जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं। और महिला में कौन जीता है, मेडिसन किच, कौन, मेडिसन किच जो कि अमेरिका के, यूएसए के हैं। तो बोलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष और महिला में जो खिताब जीता है एकल में, उसमें क्या है, जैनिक, क्या बोले, जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं उन्होंने जीता है। जबकि महिला में क्या है, मेडिसिन, म से मेडिसिन किच कहाँ के, यूएसए के जीती है वो, है ना। और भाई किसको हरा के जीता है वो, तो ये अलेक्जेंडर क्या है, जोरबेर करके नाम है। ये हमारा काम का नहीं है, बस वो फालतू है ना। आइए, हालांकि आजकल ये भी क्वेश्चन पूछता है किसको हरा के जीता है, लेकिन कितना याद कर लीजिए बाबू, याद करने की एक सीमा है ना। देखिए सब चीज आप याद नहीं, पूछने के लिए तो कुछ पूछ देगा, लेकिन सब चीज तो आप याद कर नहीं सकते हैं। पर कौन जीता यही याद कर लीजिए, है ना। आइए, तो क्या टेनिस है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच कौन खेला है बाबू, नोवाक जोकोविच। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, आपको रोजर फेडरर का। कि नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता जीता है बाबू, जैनिक सिनर जो कहाँ के, इटली के हैं। और महिला में कौन जीता है बाबू, तो कौन जीता है, मेडिसन किच जो कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। आगे चलिएगा, तो हो गया। अब ये शतरंज की बात करते हैं, शतरंज की बात करते हैं, शतरंज की बात करते हैं। आइए, सुनिएगा, और शतरंज की बात करते हैं, तो शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा बाबू, भारत। कौन करेगा, भारत करेगा। आइए, देखिए, पूछेगा फीडे, फीडे बाबू पूछेगा कि फीडे शब्द किससे संबंधित है, तो फीडे शब्द संबंधित किससे है, आपको शतरंज से। इसे के जो जो शतरंज का विश्व कप होता है ना, जैसे क्रिकेट का विश्व कप होता है, फुटबॉल का विश्व कप होता है, हॉकी का विश्व कप होता है, ऐसे भी शतरंज का विश्व कप होता है। और उसका नाम क्या है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 नाम है। और अगला क्वेश्चन पूछेगा, शतरंज जो खेल है इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो कहाँ, भारत में। कहाँ इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ, आपको भारत में हुआ, ठीक ना। आप देखते होंगे 64 वो खाना इसे बना कर क्या होता है, आपको खेला जाता है, खेल खेला जाता है 64 खाना बना करके, ठीक ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, आपको शतरंज बोलते हैं। और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, आपको भारत से हुआ, भारत से हुआ, ठीक ना। और जैसे खो खो का भी उत्पत्ति भारत से हुआ, इसका भी उत्पत्ति भारत से हुआ। और इसका प्राचीन नाम क्या है, चतुरंग, क्या है, चतुरंग है। अब दो तीन क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछा जा सकता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रैंड मास्टर शब्द किससे संबंधित है, तो किससे है, शतरंज से है। फिर पूछेगा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद। और इन्होंने, इनको कब यह खिताब मिला था बाबू, तो 1988 में यह क्या है, ग्रैंड मास्टर खिताब आपको इनको मिला था। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, यही विश्वनाथ आनंद है जो हमारे यहाँ बाबू क्या है, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार शुरू किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न शुरू किया गया था, है ना। हालांकि वर्तमान में उसका नाम आपके मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन भारत का प्रथम जो खेल रत्न पुरस्कार था, यही इन्हीं को, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कि भारत में पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, महिला, पुरुष में कौन हो गए, पुरुष में ओवरऑल कौन हो गए, विश्वनाथ आनंद। लेकिन महिला में प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सुबा रमन विजय लक्ष्मी, क्या नाम था, सुबा रमन विजय लक्ष्मी, जो कि भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर हैं। 2001 में इनको यह खिताब, 2001 में इनको यह खिताब आपको दिया गया था। शतरंज क्या है, इसमें दो खिलाड़ी खेलता है, एक इधर आता है बाबू, है ना। और क्या बोले, यह इसमें 64 खाना होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शतरंज खेल में कितना खाना होता है, तो 64 क्या होता है, खाना होता है। इसमें क्या होता है, विरोधी राजा को क्या होता है, चेकमेट। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, चेकमेट शब्द का संबंध किससे है, तो शतरंज से, शतरंज से है। अगला क्या बाबू, यहाँ पाइएगा, फीडे बाबू क्या होता है, शतरंज को रेगुलेट, जैसे क्रिकेट को रेगुलेट करने वाला सबसे बड़ा संस्था का नाम अब क्या है, आईसीसी है। ऐसी क्या है, शतरंज को रेगुलेट करने का सबसे बड़ा संस्था का नाम क्या है, फिडे। अब फिडे का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएज, क्या नाम है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएज, विश्व शतरंज महासंघ। अभी क्वेश्चन पूछेगा, इसका स्थापना 1924 में हुआ था।
इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। नहीं, गड़बड़ा गया। फिडे की बात करते हैं, फिडे का बेसिकली क्या है? ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एच जो लिखा है, यह है क्या? फ्रांसीसी शब्द है, इसीलिए क्या थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखाई देगा। और इसका स्थापना जब किया गया था तो कहाँ? फ्रांस के पेरिस में 1924 में स्थापना किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय वहां नहीं है। मुख्यालय कहाँ है? वो लुसान है। लुसान कहाँ पड़ता है? आपको स्विट्जरलैंड में। लुसान कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। बताइए, फिडे क्या है? शतरंज से संबंधित है। चेकमेट विषय से संबंधित है ना? और फिर क्या बोले? स्थापना पेरिस में हुआ था 1924 में, और मुख्यालय कहाँ? लुसान है, स्विट्जरलैंड में। अगला क्या है? भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी वर्तमान में कौन बने हैं? डी गुकेश। डी गुकेश। डी गुकेश क्या है? भारत के वर्तमान में क्या है? जो डी गुकेश क्या है? शीर्ष क्या है? शतरंज खिलाड़ी है। एक और क्या है? किसने मलेशिया में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो क्या बोले? पेनिरसेलम, क्या वो नाम है? मलेशिया में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ, उसमें क्या है? इंडियन सेल्वम ने क्या किया है? आपको बाबू इस खिताब को जीत लिया है। तो बोलिए शतरंज से क्या पता होना चाहिए? कि शतरंज विश्व कप 2025 भारत में आयोजित हुआ। और शतरंज खेल की उत्पत्ति भारत में हुआ, इसका प्राचीन नाम क्या है? चतुरंग है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, इनको राजीव गांधी खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। और इन्होंने सम्मान बाबू ग्रैंड मास्टर कब बने थे? 1988 में बने थे। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी बाबू? सुबह रमन विजय लक्ष्मी, कब? 2001 में बनी थी। और शतरंज में 2 खिलाड़ी होता है, 64 खाना होता है, चेकमेट सब इसी से संबंधित है। अच्छा, फिडे की स्थापना 1924 में किया गया था, पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय कहाँ? लुसाने में है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बताने कौन है? डी गुकेश है। और 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट कौन जीता है? इंडियन पेनिरसेलम जीता है। बस इतना अब याद आपको करना था। अब आइए बैडमिंटन के बारे में। तो बैडमिंटन में क्या, बस एक ही क्वेश्चन बाबू जनवरी में था। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में हुआ था। इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता? तो नाम था एन से यंग। एन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया के थे, साउथ कोरिया के। क्या नाम है? इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन, इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो एन से यंग, एन से यंग, एन से यंग। बस हो गया बाबू। अब ये शूटिंग की बात करते हैं। शूटिंग में भी ये क्वेश्चन है, क्या है? किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। किरण जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो वहां पर कई सारा रहेगा, स्वर्ण पदक रहेगा। अरे पहला को मिलता है स्वर्ण पदक मिलता है, दूसरा को मिलता है सिल्वर पदक मिलता है, और तीसरा को मिलता है कांस्य पदक मिलता है ना? आइए, तो क्या बोले कि किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक आपको जीता है। चलिए आगे चलिए। अब आते हैं खेलों के प्रमुख आयोजन स्थल। खेल के आयोजन स्थल की बात करते हैं। तो देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल की मशाल का क्या नाम दिया गया है? तेजस्वनी। क्या बोला है? 38वां राष्ट्रीय खेल बाबू, उसका जो मशाल है, उसका क्या नाम दिया गया है? तेजस्वनी दिया गया है। पहला खो खो विश्व कप बाबू कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। पहले चर्चा कर चुके हैं। दोनों बाबू क्या है? महिला और पुरुष दोनों भारत जीत लिया, नेपाल को हरा करके। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है बाबू? भारत जीता है। महिला हॉकी इंडिया लीग बाबू कहाँ आयोजित हुआ था? रांची में। कहाँ? रांची में आयोजित हुआ था बाबू। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुरुआत कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ बाबू। फिर से आते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल का मशाल का नाम क्या है? तेजस्वनी नाम है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कौन जीता? भारत जीता बाबू। महिला हॉकी इंडिया लीग बाबू कहाँ हुआ? रांची में हुआ, रांची में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? लद्दाख में। कहाँ हुआ? लद्दाख में। आइए, अब एक खेल पुरस्कार की बात करते हैं। खेल पुरस्कार देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि 2025 में क्या है, आपको 2024 के गेम में प्रदर्शन के लिए क्या है, 2024 में जो भी खेल में अच्छा प्रदर्शन किए, उनको 2025 में आपको अवार्ड दिया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार की बात करते हैं, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसी का नाम चेंज कर करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, अब देखिए क्या है कि 2025 में पूछेगा कितना व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया, मतलब अ, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 व्यक्ति को दिया। कितना? 4 व्यक्ति को दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें मनु भाकर की बात करते हैं, है ना? ये ओलंपिक में पदक भी जीत करके आई थी, 2 पदक बाबू। और तो मनु भाकर क्या? शूटिंग से संबंधित है। डी गुकेश जो शतरंज से संबंधित है ना? और क्या बोले? हरमनप्रीत सिंह जो पुरुष हॉकी टीम का कप्तान है। और परवीन कुमार जो क्या है? पैरा एथलीट है, हाई जंप करती है। तो क्या क्या बोले? खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है।
4 व्यक्ति को, मनु भाकर शूटिंग से, डी गुकेश शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी कप्तान है बाबू, और परवीन कुमार क्या है, पैरा एथलीट है। आइए, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। पहले इसे बाबू राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, है ना? अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके तहत कितना पुरस्कार राशि मिलता है? तो 25 लाख के पुरस्कार राशि मिलता है। 25 लाख रुपया का यहाँ पर पुरस्कार मिलता है। और ये खेल रत्न पुरस्कार जो है ये कब से दिया जा रहा है? 1991-92 से आपको दिया जा रहा है। और पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो कुछ देर पहले बताए हैं, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को यह पुरस्कार आपको दिया गया था। ये क्या करना, आपको याद करना था इतना, ठीक है? चलिए, अब कुछ और पॉइंट बाबू क्या है देख लीजिए इसमें। आइए, किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो कौन? जू वेनजून। वेनजून, अब रट लीजिए बाबू। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में जो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप हो रहा था, उसे किसने जीता बाबू? तो कौन? जू वेनजून, जू वेनजून, जू वेनजून जीता है। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया बाबू? तो साई प्रांजपे को। पद्म पानी लाइफ टाइम एच पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे दिया गया है? साई प्रांजपे को। किसे? साई प्रांजपे को। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत। कौन? अनाहत से। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? कौन? अनाहन से ने जीता है। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा जो क्या हुआ, आपको भाला फेंक के लिए जाने जाते हैं, है ना? तो नीरज चोपड़ा क्या हो, किस देश की पत्रिका ने इनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका ने इनको चुना है, अमेरिका की पत्रिका ने। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आपको किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, खो खो बाबू भारत में नई दिल्ली में हुआ था, जबकि पिक्कल बॉल कहाँ हुआ आपको बाबू? मुंबई में हुआ। आइए फिर से आते हैं, न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप कौन जीता बाबू? जू वेनचुन। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? साई प्रांजपे को। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब कौन जीता है? अनाहत सिंह। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? किसे बाबू? मोहम्मद फराह को। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक घोषित किया है? अमेरिका को। अमेरिका अमेरिका की पत्रिका ने। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण जो होता है कहाँ हुआ? मुंबई में। पहला बार कुछ भी होगा, पहला, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे पहला, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ये सब अगर पहला शब्द का इस्तेमाल कर ले, सबसे बड़ा शब्द का इस्तेमाल कर ले, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए, फिल्म से भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। आइए, यहाँ पर क्या है? 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया? नैनीताल उत्तराखंड में ही। तो पहले भी उत्तराखंड जब बता रहे थे तो डील कर चुके हैं। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? नैनीताल में। आइए, किस राज्य में 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? महाराष्ट्र में बाबू। अजंता गुफा महाराष्ट्र में है, तो ऐसे भी अजंता रहेगा तो महाराष्ट्र बना लेंगे, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं था। आइए, ये दो को याद हो गया। कौतिक फेस्टिवल पूछेगा तो नैनीताल में, और अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बोलेगा तो कहाँ आपको बाबू? तो कहाँ आपको? वही महाराष्ट्र में, मुंबई। पुस्तक और लेखक बाबू, तो एक पुस्तक बाबू क्या है चर्चा में था, विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, मतलब 2047 तक भारत को विकसित भारत बना देना है। ये बाबू, ये क्या है? इसके नाम से एक पुस्तक लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। नरेंद्र मोदी द्वारा आपको लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, है ना? आइए, अब देखिए, प्रमुख मेला त्योहार जो कि ऑलरेडी क्या है आपको एक जगह बताया जा चुका है, मतलब एक जगह नहीं, कई जगह बताया जा चुका है अलग अलग राज्य में, तो उसको एक जगह का किया कर दिया ताकि याद करना आपके लिए आसान हो जाए। आइए बाबू, पहले जल्लीकट्टू बाबू कहाँ हो? तमिलनाडु में। इस साढ़ों की लड़ाई होता है जल्लीकट्टू बाबू। पोंगल उत्सव भी कहाँ? तमिलनाडु में ही। और क्या बोले, तिरुवल्लुर दिवस भी कहाँ? तमिलनाडु में। आइए, अगला क्या है? मक्कर बिलुक्कू पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल। केरल के सबरीमाला जो मंदिर है वहां पर मनाया जाता है, कुछ आपको मक्कर बिलुक्कू पर्व मनाया जाता है। मवेशियों का उत्सव इसको बोलते हैं कनुमा। कनुमा कहाँ आपको? तेलंगाना में। तेलंगाना कहाँ पड़ता है? मतलब तेलंगाना का राज्य है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। गान नगाई उत्सव आपको कहाँ?
मणिपुर में। गान नगाई उत्सव कहाँ? मणिपुर में। बाई मेला जो कि पुस्तक मेला है कहाँ पर है वो? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, ये नहीं बताएं ये बाबू क्या है आपको? नेपाल में। पश्मीना भेड़ है, पश्मीना क्या भेड़ है? पश्मीना क्या भेड़ है बाबू? भेड़ है पश्मीना? पश्मीना भेड़ नहीं है। पश्मीना क्या होता है? बकरी। क्या होता है आपको? बकरी होता है। पश्मीना क्या होता है? बकरी होता है। ठीक ना? समझिए बाबू क्या होता है। जो आपको क्या बोलते हैं, ऊन जो होता है ना, ऊन जो होता है, ऊन जो होता है, ऊन की बात करते हैं, तो ऊन आपका क्या होता है? भेड़ से भी बनता है, और क्या बोलते हैं, खरगोश से भी, और बकरी से भी। क्या बोलते हैं आपको? बकरी से भी, बकरी से भी बनता है बाबू। हाँ, वो तो क्या बोले कि पश्मीना क्या है? बकरी है, ठीक ना, जो जम्मू कश्मीर के एरिया में, लद्दाख एरिया में पड़ता है। इससे क्या होता है? ऊन बनता है। और एक क्या होता है? अंगोरा ऊन भी बनता है ना, जो शायद खरगोश से बनता है। उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए, खरगोश से ही बनता होगा, ठीक है ना? चलिए। और भेड़ से तो बनबे करता है। जैसे एक जानते हैं क्या होता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया, हाँ बाबू समझ लीजिए, क्या मैरिनो, क्या बोले? मैरिनो। मैरिनो क्या है? भेड़ है, जो कि भेड़ का सबसे उच्च नस्ल माना जाता है। यह क्या है आपको बाबू? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है आपको? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मैरिनो भेड़। और बकरी की बात की तो पश्मीना। पश्मीना क्या आपको? बकरी है जिसे भी ऊन प्राप्त होता है बाबू। और एक अंगोरा। अंगोरा बाबू क्या है? खरगोश। क्या है? खरगोश। अंगोरा ऊन क्या होता है आपको? खरगोश से प्राप्त होता है। इस सब को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। सांबर फेस्टिवल अब क्या राजस्थान में, जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। तो एक बार फिर से आइए। जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई है। जल्लीकट्टू कहाँ होता है? तमिलनाडु में। पोंगल भी कहाँ होता है? तमिलनाडु में। पोंगल के दौरान ही क्या होता है? जल्लीकट्टू होता है। फिर क्या होता है? तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ? तमिलनाडु में ही। और मकर विलुक्कू, है ना, भुलाइएगा तो यार, ये देखिए, क पर समाप्त रहा, मकर विलुक्कू, क पर समाप्त रहा तो कहाँ? केरल में। और केरल में क्या होता है आपको बाबू? क्या होता है? केरल में ओनम भी होता है। ओनम भी कहाँ? केरल में होता है। मवेशियों का उत्सव क्या है? कनुमा। कनुमा कहाँ आपको? तेलंगाना में, है ना। कुत्ता, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ता कुत्ता। तो कु से क्या हो गया? कनुमा हो गया। और त से क्या हो गया? तेलंगाना हो गया। कुछ याद कर लिया हो, है ना? आइए। गान नगाई उत्सव कहाँ? मणिपुर में बाबू। और बाई मेला पुस्तक मेला जहाँ कलकत्ता हमें, पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आपको? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। और सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जयपुर में। कहाँ मनाया गया? जयपुर में मनाया गया। चलिए, हो गया। अब आइए आगे। अब कुछ का क्या है? वर्षगांठ है और स्थापना दिवस है। इसको भी जल्दी से क्या करते हैं? देख लेते हैं बाबू, आइए। तो यहाँ पर क्या है? भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाया गया? तो कहाँ? सिंगापुर। सिंगापुर और भारत ने क्या है, जो राजनयिक संबंध स्थापित हुआ, उसका 60वां वर्षगांठ आपको मनाया। ये बता चुके हैं कि 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया हो? तो क्या बता? त्रिमेम, 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 त्रिमेम। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। त्रिपुरा के मेघालय और मणिपुर ने क्या किया? अब 21 जनवरी को क्या किया? आपको स्थापना दिवस मनाया है। आइए। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आपको मनाया गया है। और क्या बोले कि 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए। 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए, प्रमुख दिवस की बात करते हैं। तो 15 जनवरी को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? देखिए, भारत और स्पेन ने मिल करके 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने का निर्णय आपको लिया है। तो आइए फिर से देखते हैं बाबू क्या क्या क्वेश्चन। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए साउंड वगैरह सब ओके चल रहा है। एक बार आप बोले हैं, देखिए यहाँ सब साउंड वगैरह ओके है। एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाइए ना दोस्त, अब फिर से एप्लीकेशन में इन कीजिएगा, सही हो जाएगा। कई बार होता है, तो एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाइए, फिर इन कीजिए, सही हो जाएगा। आइए। भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों का 60वां वर्षगांठ मनाया? सिंगापुर ने। और क्या बोले? 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का। और 24 जनवरी को 76वां स्थापना दिवस को मनाया? उत्तर प्रदेश में मनाया। और 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने। और
भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 78वां मनाया है। और 2026 को ड्यूअल यूरोप पे मनाने का निर्णय कौन लिया है? तो भारत और स्पेन ने लिया है। आगे चलिए, कुछ पुरस्कार और अवार्ड की बात करते हैं बाबू, कुछ पुरस्कार और अवार्ड की बात करते हैं, जल्दी से आइए। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं बाबू। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 बाबू सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। पहले बाबू ये चर्चा हो चुका है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद के बारे में। सत्यजीत रे, सत्यजीत रे पूछा है किस जगत से संबंधित है? तो सत्यजीत रे फिल्म जगत से क्या आपको संबंधित है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो अर्पणा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे ईसीआई ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इतना ध्यान रखना। तो क्या बोले? प्रवासी भारतीय सम्मान समारोह पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किनको दिया गया है? सैयद अनवर खुर्शीद को। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? अर्पणा सेन को। और ईसीआई मीडिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दूरदर्शन को दिया गया है। आगे चलिए, अब देखिए कुछ वैश्विक संगठन है जो चर्चा में था, उसको देख लेते हैं। ब्रिक्स बड़ी चर्चा में रहता है, ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स, तो सुनिए, ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स का आपको इस बार क्या है, आपको 17वां नंबर क्या बोल सकते हैं कि आपका आयोजन किया गया है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। नहीं लिखल है, कहीं लिखल होगा वो? अच्छा चलिए याद कर लीजिए। ब्रिक्स का 17वां जो सम्मेलन किया गया है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में किया गया है। अब आइए, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का बता देते हैं क्या? जकार्ता इसका राजधानी है ना? और फिर क्या बोले कि रुपया यहाँ के मुद्रा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार भारत के क्या थे? 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। और एक और क्वेश्चन है कि कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? तो भागीदार देश नाइजीरिया बना है। तो भागीदार देश से पूर्ण सदस्य नहीं होता है, लेकिन इंडोनेशिया क्या बन गया है? पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ब्रिक्स का आप कहानी पूछ सकता है, ब्रिक्स से कई सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने के लिए क्या है? ब्रिक्स मुद्रा भी लाने की योजना चल रहा है। तो ये हमेशा चर्चा में रहता है, तो याद करना है ब्रिक्स का मतलब क्या होता है। ब्रिक्स का क्या होता है, पहले समझिए कि ब्रिक जो पहले एक शब्द है ब्रिक, ब्रिक है ना? यह शब्द क्या है? आपको एक व्यक्ति थे जेम्स ओ नील, ओ नील करके नाम था व्यक्ति, है ना? जो कि एक अर्थशास्त्री थे, गोल्डमैन सैक्स में काम करते थे। उन्होंने ब्रिक शब्द पहले ब्रिक शब्द का क्या इन्होंने गढ़ा। यह बोला है कि किसी देश को पैसा कमाना है तो इस सब देश में पूंजी लगाइए तो पैसा कमाइएगा, क्यों? विकास करा। 20 हो गया ब्राजील, 8 से हो गया रसिया, 22 से हो गया इंडिया, 80 से हो गया साउथ अफ्रीका, सॉरी सी से हो गया चाइना। ब्राजील, 8 से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तब बन गया आपको ब्रिक्स बन गया। तो पहले 1 2 3 4 5 5 सदस्य, संस्थापक सदस्य कौन थे? ब्रिक थे, लेकिन बाद में एक और जुड़ गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। अब 5 को इन और क्यों जुड़ गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। और लगातार इसका मेंबरशिप क्या हो रहा है आपको? बढ़ते जा रहा है। तो आइए, 20 हो गया ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और ए से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका अब ब्रिक्स में कब जुड़ा है? तो 2010 में जुड़ा है। आइए, ब्रिक की स्थापना कब हुआ? 2006 में हुआ, और बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, और यह क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। अच्छा, ब्रिक्स का मुख्यालय पूछेगा, तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ? संघाई चीन में। कहाँ? ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ? संघाई चीन में। कहाँ? संघाई चीन में, संघाई चीन में। आइए, तो देखिए, ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ? 2006 में हुआ। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? तो 2009 में हुआ। और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ? 2009 में हुआ। कहाँ? रूस के कौन सा में? एकातेरिनबर्ग, क्या नाम है? एकातेरिनबर्ग, एकातेरिनबर्ग में हुआ। एका अच्छा, ब्रिक्स शब्द जो है मूल रूप से कौन गढ़ा था? तो कौन? ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिसका नाम था जिम ओनिल। क्या नाम था? हमें जेम्स बोल दिए थे, क्या नाम है? जिम ओनिल। जिम ओनिल बड़े महत्वपूर्ण है, ये आपको गढ़ा था। अब आ गई है। अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है कि ब्रिक्स में बाबू कौन-कौन आपको है। तो ईरान 2024 शामिल हुआ है। ईरान के बाद क्या है? मिस्र भी शामिल हुआ है, और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल हुआ है, इथियोपिया भी शामिल हुआ है, इंडोनेशिया भी आपको शामिल हुआ है। अब आइए, देखिए एक बाबू क्या होता है? विश्व बैंक। क्या होता है? विश्व बैंक होता है, विश्व बैंक। विश्व बैंक, है ना? वर्ल्ड बैंक किसी को बोलते हैं? इसी में एक महत्वपूर्ण संस्था क्या है? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना? तो विश्व बैंक की बात करते हैं। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। लेकिन ब्रिक्स देशों ने एक बैंक बनाया है, और उसको ब्रिक्स बैंक बोलिए,
या न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलिए, बात देखी है। तो यहाँ क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। इसका स्थापना 2014 में किया गया था। कहाँ, ब्राजील के फोर्टलेजा में, है ना, छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आपको किया गया था ब्राजील में, ठीक है ना। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ, संघाई चीन में। देखिए, जहाँ ब्रिक्स का मुख्यालय है संघाई चीन में, वहीं पर क्या है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी आपको मुख्यालय यहीं पर है, ठीक है। अच्छा, केवी कामत की बात करें जो भारत के थे, ये ब्रिक्स बैंक के आपको पहले अध्यक्ष थे, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको भारत के ही केवी कामत, केवी कामत, केवी कामत, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। हो गया। तो आइए, ब्रिक्स क्या क्या, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, इंडोनेशिया बना है। और भागीदार देश कौन बना है, नाइजीरिया बना है। ब्रिक्स का अर्थ क्या होता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा है। ब्रिक की स्थापना 2006 में हुआ है, और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जुड़ा है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ, संघाई चीन में है। ब्रिक का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, कहाँ, रूस में हुआ था। रूस के कहाँ, याकातेरिनबर्ग शहर में हुआ था। ब्रिक्स शब्द मूल रूप से क्या है, कौन गढ़े हैं, तो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओनिल, उन्होंने इस शब्द को गढ़ा था। और बाद में कौन कौन शामिल हुआ है बाबू, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया, ठीक है। आइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। इसे औपचारिक रूप से ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, और इसका स्थापना हुआ था 2014 में, 2014 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। कहाँ, ब्राजील के फोर्टलेजा शहर में हुआ था। आ, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ, संघाई चीन में है। और केबी कामत क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के आपको निर्वाचित अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे चलिएगा। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक भी एक है एशियन, देखिए एक है विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में है। एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, उसका राजधानी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। कहाँ आपको, बीजिंग में। कहाँ आपको, बीजिंग में। कहाँ, बीजिंग में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए, 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ, बैंकॉक में। कहाँ, बैंकॉक में। कहाँ, बैंकॉक में। बैंकॉक पड़ता थाईलैंड में। तो 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ, बैंकॉक में हुआ। अब देखिए, अगर बात करते हैं आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, भारत हो गया, भारत के बगल में इधर जो 10 को देश है, 10 देश ने मिलकर क्या किया है, एक संगठन बना लिया है, और उसका नाम रख दिया आसियान रख दिया है। और उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका स्थापना हुआ था 1967 में। और इसका स्थापना कहाँ किया गया था, तो बैंकॉक में किया गया था। बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, वहीं इसका राजधानी। हालांकि देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी की बात करते हैं, तो नया राजधानी क्या है, चेंज किया जा रहा है, नूर संतारा में। नूर संतारा में क्या है, इसका राजधानी बाबू चेंज किया जा रहा है, ठीक ना। नूर संतारा में क्या है, आपको राजधानी चेंज किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए, तो वर्तमान में आसियान का मुख्यालय कहाँ है बाबू, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अच्छा, इसका 10 देश कौन है बाबू, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, इसका क्या आपको सदस्य है। इसके अलावा क्या, थाईलैंड हो गया, बुर्नेई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया। ये सब क्या है, इसका बाबू क्या है आपको आदेश। हालांकि म्यांमार में क्या है कि सैनिक जो तख्ता पलट हुआ है, उस कारण से क्या है कि म्यांमार पर क्या है, कुछ लोग प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या क्या यहाँ समझना था, आइए बाबू, क्या क्या समझना था, कहने चल गया हो यहाँ से, कि आसियान की 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ, बैंकॉक में हुआ। आसियान क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना कब हुआ था, 1967 में हुआ था। स्थापना का स्थान कहाँ था, बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, आसियान से। इसका मुख्यालय कहाँ है, आपको जकार्ता, इंडोनेशिया में। कुल कितना देश है, 10 देश है, इथोपिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, और क्या बोले, कंबोडिया। अब आइए, अगला क्या हो, क्वाड देश। अगला क्या, क्वाड की बात करते हैं। क्वाड देखिए, क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ, अमेरिका में। देखिए, ये बहु क्या क्या, क्यू यू ए डी, क्वाड, ये क्वाड की बात करते हैं। देखिए, क्वाड बेसिकली क्या नाम, कि आपको जापान के बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, जिनका नाम था शिंजो आबे, हालांकि अब इनका मृत्यु हो गया था, इनको हत्या कर दिया गया है। तो शिंजो आबे ने क्या एक प्रस्ताव रखा था कि 4 जो देश है, एक बाबू क्या बोले, अमेरिका, एक क्या बोले, यूएसए, यूएसए एक अमेरिका देश है, एक क्या बोले आपको, भारत हो गया।
फिर क्या हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है ना। और इधर क्या हो गया जापान, क्या हो गया जापान। ये चारों को मिलाकर क्या है, आपको एक बाबू संगठन बनाया जाना चाहिए। इसी को नाम क्या बोला आपको, क्वाड। क्या क्या बोले आपको, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये चारों मिले क्या बना आपको, क्वाड। का हुआ क्वाड, है ना। तो इसका बाबू बोल सकते हैं विचार जो है 2007 में इसको बाबू रखा गया था, जापान में बाबू शुरू किया था, लेकिन 2007 से लेकर के 17 तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं। 17 में बोल सकते हैं असली रूप से क्या हुआ, क्वाड आपका अस्तित्व में आया। 2007 में से स्थापना हो गया था, लेकिन पुनर्जीवित कब हुआ, 2017 में क्या हुआ आपको, पुनर्जीवित हुआ। और इसमें कौन कौन देश क्वाड में शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है ना। अब आइए, ये क्वाड देश मिलकर क्या करता है, एक बाबू नौसैनिक अभ्यास करता है, नेवी का एक्सरसाइज करता है, उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड के चारों देश क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वाड में कौन शामिल है, कौन शामिल आपको नहीं है, और मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन शामिल होता है, तो चारों क्वाड देश शामिल होता है। और देखिए, ये क्वाड जो है यह क्या है, सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है, ये रक्षा के लिए पैक्ट नहीं है। ये बेसिकली बोल सकते हैं कि डिफेंस, बोल सकते हैं डिफेंस पैक्ट नहीं है, ये डिफेंस पैक्ट आपको नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। देखिए नाम है सिक्योरिटी, लेकिन बाबू क्या है, इंडो पैसिफिक एरिया में क्या है, व्यापार वगैरह सही तरीका से हो सके, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ क्या है, आपको जैसे नाटो एक संगठन है, जो क्या है कि मिल करके क्या है कि एक देश पर हमला, अगर नाटो संगठन में कोई शामिल हो गया, तो उस देश पर अगर एक देश पर हमला होगा, तो सब मिल के मुकाबला करता है। ऐसा क्वाड आपको नहीं है। यह बोल सकते हैं कि डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट आपको नहीं है। ये क्या है आपको, व्यापार उपार संबंधित बाबू क्या पैक्ट है ना, कि समुद्र में क्या है, सबको आसानी से आवागमन मिले। चाइना के प्रभाव को देखते इसको बनाया गया है। तो क्वाड का फुल मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। आइए, और क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक अमेरिका में हुआ है। आइए बाबू, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या है, स्थिरता, सुरक्षा और सहयोग प्रदान करने इसका लक्ष्य है। यह एक राजनीतिक मन है, मतलब स्ट्रेटेजिक संवाद मंच है, ना कि कोई सैन्य गठबंधन है, आपको नहीं है। 2007 में स्थापना हुआ था, किनके बाबू प्रस्ताव से, जापान के प्रधान थे शिंजो एबे के प्रस्ताव से, लेकिन यह ज्यादा समय तक चला नहीं। 2017 में पुनर्जीवित हुआ। और इसमें कौन कौन देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और मलाबार नौसैनिक एक्सरसाइज जो होता है, नेवी एक्सरसाइज, आपको यही चारों देश, क्वाड देश आपको करता है। आइए, कुछ भारतीय संगठन के बारे में चर्चा बाबू। तो कुछ दिन पहले क्या बताए थे, कि जो भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात किए थे, इसने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया था। तो इसका स्थापना कब हो वो भी जान लीजिए। तो इसका स्थापना की बात करते हैं बाबू, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, मतलब वही साला स्थापना हुआ था, है ना। और बाबू क्या, नई दिल्ली, मतलब देश की आजादी के पहले ही जनवरी महीना में ही इसका स्थापना हो चुका था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो में बदल दिया गया। ठीक ना। आइए, यह बेसिकली क्या है ना, क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय मानक ब्यूरो का अपना स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाते हैं। मतलब ये हो गया कि 6 जनवरी 1947 को इसका स्थापना हुआ था, और 6 जनवरी को है भारतीय मानक ब्यूरो अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसका काम क्या है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। अच्छा, पूछेगा कि इसका काम क्या है बाबू, तो काम क्या है, यह उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। मतलब क्या है, कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो, उसके लिए क्या करता है, आपको काम करता है, उसको बोल सकते हैं सशक्त करने का काम करता है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। तो फिर से आते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया बाबू। तो क्या बोले, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यह बाबू क्या है आपको, यह बोल सकते हैं क्या है, राष्ट्रीय मानक संस्था है। यह उपभोक्ता को सशक्तिकरण करने का प्रयास करता है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका स्थापना 1947 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में है ना। तो नई दिल्ली में इसका स्थापना है, स्थापना 1947 में हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक एक्ट लाया गया और उसको बोल दिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986। और उसके माध्यम से क्या है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया, भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया। ठीक है ना, बस यही हो गया। 6 जनवरी की अपना स्थापना दिवस मनाता है। आगे बढ़िए बाबू। अब प्रमुख रिपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि कौन देश का पासपोर्ट ज्यादा मजबूत है। मतलब उस देश का पासपोर्ट आपके पास है, तो कितना जल्दी आपको एंट्री मिल जाता है। जिस देश का पासपोर्ट जितना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ही जल्दी उसको एंट्री मिल जाएगी। जैसे सिंगापुर, जापान, ये सब देश का क्या होता है, पासपोर्ट बहुत मजबूत है, उस पासपोर्ट को जैसे देगा आपको आसानी से एंट्री दे देगा, है ना।
तो उसको बोलते हैं पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं 2025 में जारी किया गया है और इसमें क्या है सिंगापुर को क्या है पहला स्थान रहा है। अब भारत का रैंक क्या है 77 है। मतलब भारत पहले के अपेक्षा सुधरा है, लेकिन अभी भी क्या है 77 मतलब बहुत ही अभी क्या है हम पीछे हैं, अभी सुधारने की आवश्यकता है। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिंगापुर रहा है बाबू। और भारत का स्थान क्या है आपको 77। आइए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन चौथा स्थान मिला है, चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्या मिला आपको? चौथा मिला है। अब पहला अमेरिका हो गया, अमेरिका रूस चीन, अमेरिका रूस चीन, अमेरिका रूस चीन। अब भारत क्या हो गया आपको? चौथा स्थान पर आपको हो गया है ना। आइए और ये भी बता चुके हैं कि वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो हनोई क्या था? हनोई देश है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में क्या है आपको शीर्ष पे है, शीर्ष पे है ना। इसी को बोलते हैं ग्लोबल एयर पॉल्यूशन रैंकिंग या आईक्यू रैंकिंग बोलते हैं। हनोई क्या है आपको शीर्ष पर। हनोई कहाँ पड़ता है? वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में एक देश है जहां पर क्या पड़ता है? हनोई पड़ता है। ठीक है, यह विश्व का क्या है सबसे प्रदूषित शहर है, नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं किस रिपोर्ट के अनुसार भारत का केमा स्थान है। भारत का केमा स्थान है? तो भारत केमा है 5वां स्थान पर है, 5वां स्थान पर है। अब देखिए भारत की बात करते हैं तो चार बांग्लादेश पाकिस्तान और कांगो के बाद भारत का स्थान है। मतलब प्रदूषण के मामले में हम भी बहुत क्या है खराब स्थिति में है। अगला ये तो बता चुके हैं कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है ना, प्रथम फाइनेंशियल जो बोल सकते हैं हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है ना। उसमें क्या है पहला स्थान पर कौन है? उड़ीसा है। और 13वां स्थान पर कौन था? बिहार था। आपको बतैले हैं बढ़िया से बाबू बहुत है ना। चलिए ये पहले से क्वेश्चन डील हो चुका है। बताइए क्या क्या बताए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं बाबू, जल्दी से फिर से देख लेते हैं। आइए पहला क्या, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान कौन? सिंगापुर। भारत के स्थान है 77, 77। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा। पहला वही अमेरिका रूस चीन बाबू, फिर भारत हो गया चौथा पर। आइए वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? हनोई जो कि वियतनाम में है। भारत का स्थान क्या था? 5वां था बाबू। आइए नीति आयोग ने प्रथम वित्तीय समावेशन रिपोर्ट जारी किया है। प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। प्रथम फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है ना। वित्तीय इसको फिजिकल हेल्थ बोलिए, फिजिकल हेल्थ बोलिए ज्यादा अच्छा होगा, फिजिकल हेल्थ। तो इसमें उड़ीसा पहला स्थान पर रहा है और बिहार के वहां पर 13वां पर है। आइए प्रमुख नियुक्ति की बात करते हैं। प्रमुख नियुक्ति तो किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया बाबू? तो विजय कुमार, विजय कुमार जी को दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। आइए किसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो निधि खरे को यह दिया गया है। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बाबू क्या है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है। IC के अंदर क्या होता है? एक आरएएफ होता है, रैपिड एक्शन फोर्स। तो कई बार पूछता है कि रैपिड एक्शन फोर्स जो होता है किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो सीआरपीएफ के क्या होता है? एक ब्रांच है, इसी के अंतर्गत क्या होता है काम करता है? रैपिड एक्शन फोर्स काम करता है। तो सीआरपीएफ का महानिदेशक जो है बाबू ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। और आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? राकेश शर्मा को बनाया गया है। और राकेश शर्मा एक और व्यक्ति थे जो कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाबू डोनाल्ड ट्रंप 47 नंबर के राष्ट्रपति अमेरिकी बने बाबू। अमेरिका ने अपना अगला विदेश मंत्री किसे बनाया है? तो किसको? मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। देखो फिर से आते हैं, प्रमुख नियुक्ति की बात करते हैं। तो दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसे बनाया गया है? विजय कुमार। ये पूछने की संभावना बहुत कम है। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? निधि खरे। ये भी पूछने की संभावना बहुत कम है। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। पूछ जाने की संभावना है। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल। ये भी याद कर लीजिएगा। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? राकेश शर्मा। कम संभावना है पूछने की, ये दोनों पूछेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, है ना। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को बनाया गया है। मार्को रूबियो को बनाया गया है, ठीक ना। तो ये क्या था बाबू? जनवरी महीना क्या करेंट अफेयर क्या हो गया आपको? समाप्त हो गया, ठीक ना। चलिए और बाकी बता दिए कि पीडीएफ जो है द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। डेली क्यूज भी चलता है, सिलेक्शन गुरु क्यूज को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ये आपका है, इसको आप, है ना। और बाकी क्या है कि बिहार दरबार के लिए क्या है
कि जो पिछले साल में प्रश्न पूछा गया है उसका सब्जेक्ट वाइज डिटेल सॉल्यूशन किया गया है ना। और यह बुक है, इसमें बाबू सब्जेक्ट वाइज अलग-अलग किया गया है। तो इस बुक को ले सकते हैं, इसका सॉल्यूशन वीडियो भी है 125 के आसपास, है ना। अभी तो हालाँकि 105 है, 20 के आसपास और वीडियो इसमें डाला जाएगा एग्ज़ाम का जब फॉर्म आएगा तब, है ना। तो इसको आप ले सकते हैं, बहुत आपके लिए क्या होगा, उपयोगी होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का सवाल क्या था, इतना ही था। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बाबू? 125 के आसपास, है ना। चलिए ठीक है, तो सेशन को करते हैं एंड। मिलते हैं बाबू फरवरी महीना के करेंट अफेयर के साथ। ठीक है, धन्यवाद।